हेलो चेक, हेलो चेक। हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज कौशल चौधरी। वेलकम बैक। टुडे आज के क्लास में हम लोग बिजनेस मैथ्स स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडाइसेस एंड लॉगरिदम्स। इस चैप्टर में टोटल 4 टॉपिक्स आपको नजर आ रहे होंगे, जिससे अपने फर्स्ट टॉपिक का डिस्कशन आज बिगिन करेंगे, दैट इज रेशियो। बिगिन करने से पहले स्टूडेंट्स मैं आपको इस चैप्टर का वेटेज बता देता हूं। वेटेज अप्रोक्सीमेटली इसका 5 मार्क्स के आसपास रहता है, जिसमें 4 टॉपिक्स कवर होते हैं, रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडिसेस एंड लॉगरिथम्स, राइट। अब होता क्या है दैट रेशियो टॉपिक से आपको लगभग 1 या 2 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, मतलब 1 या 2 मार्क्स देखने को मिलेगा। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर इतना कम मार्क्स देखने को मिलेगा तो क्या ये चैप्टर वर्थ स्टडिंग है? डेफिनेटली ये वर्थ स्टडिंग है, बिकॉज ये बहुत ही इजी टॉपिक है और ये आपको एग्जाम में मार्क्स देगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेन लेकर के रेडी हो जाइए। जो भी कंसेप्ट्स बताऊंगा बेसिक टू एडवांस बताऊंगा, सो दैट सारे स्टूडेंट्स कंफर्टेबल रहें। क्वेश्चन सॉल्विंग हम लोग आज अपने स्टडी मटेरियल से करेंगे। अमित बचावट ट्रेनिंग फोरम का जो स्टडी मटेरियल आपको मेरा मिला है, वहीं से क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे एंड सारे के सारे क्वेश्चंस को आज के क्लास में अपने अटेम्प्ट करेंगे और रेशियो में कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। ठीक है, सो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट किया जाए आज का सेशन। रेशियो होता क्या है स्टूडेंट्स, सब लोग कॉपी में जॉट डाउन कर लीजिए। कंपैरिजन ऑफ 2 क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड हैविंग सेम यूनिट्स। ये सेम काइंड एंड सेम यूनिट्स पे प्लीज अंडरलाइन करिएगा सब लोग। एक एग्जांपल लेता हूं आपके सामने। सपोज मेरे पास 2 चीजें हैं। एक है एक स्टूडेंट का वेट, सपोज 50 केजी, एंड दूसरी क्वांटिटी है सपोज एक स्टूडेंट की हाइट 150 सेंटीमीटर। तो ये दोनों क्वांटिटीज ना सेम काइंड की नहीं है, बिकॉज एक वेट रिप्रेजेंट कर रहा है और एक हाइट रिप्रेजेंट कर रहा है। गॉट द आइडिया? सो मैं इनके बीच में कंपैरिजन नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो करे क्या, एग्जाम्पल को चेंज करते हैं। ये एग्जाम्पल तो चलेगा नहीं, सो नेक्स्ट एग्जाम्पल एक मैं ऐसा लेता हूं जहां पे फर्स्ट क्वांटिटी इज 50 केजी, सेकेंड क्वांटिटी इज 60 केजी। ठीक है ना, तो अब ये दोनों क्वांटिटी सेम काइंड की हो गई, बिकॉज दोनों ही वेट ऑफ द स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट कर रहा है एंड दोनों का यूनिट सेम है। क्या यूनिट्स है? केजी है। तो अब मैं इनके बीच कंपैरिजन कर सकता हूं। कैसे कंपैरिजन करूंगा, ध्यान से सुनिए। रेशियो इज व्हाट? कंपैरिजन। ठीक है, यहीं पे मैं बता देता हूं, रेशियो एक फ्रैक्शन होता है। क्या होता है? फ्रैक्शन होता है। तो मुझे करना क्या है स्टूडेंट्स, मुझे ये दोनों क्वांटिटीज का कंपैरिजन करना है फ्रैक्शन के पर्सपेक्टिव से। मतलब मैं कहूंगा दैट ये दोनों क्वांटिटीज को कैसे कंपेयर किया जाए। सबसे पहले 50 केजी न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में 60 केजी, करेक्ट? ठीक है, तो फ्रैक्शन फॉर्मेट में मैंने इनको कंपैरिजन किया। केजी केजी यूनिट्स कट जाएगा, 0 0 कट जाएगा, फाइनल आंसर 5/6 आएगा। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 5:6। आप इसको कैसे लिख सकते हो? 5:6 भी लिख सकते हो, लाइक दिस 5:6। कोलन का मीनिंग होगा *2, तो 5:6 करके अपने लिख सकते हैं। तो कोलन का प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? *2। बात समझ में आया क्या? और एक चीज, रेशियो एक फ्रैक्शन तो होता ही है, साथ ही साथ रेशियो यूनिटलेस होता है। क्यों भाई रेशियो यूनिटलेस क्यों होता है? रेशियो यूनिटलेस इसलिए होता है बिकॉज जब आपने दोनों क्वांटिटीज को कंपेयर किया फ्रैक्शन के पर्सपेक्टिव से, तो आपका न्यूमरेटर में, ठीक है, एंड डिनोमिनेटर में यूनिट्स तो कैंसिल आउट हो गए। तो फाइनल आंसर, फाइनल रिजल्ट 5/6 जो आया, जिसको आप 5:6 लिख रहे हो, उसका कोई यूनिट प्रेजेंट नहीं है। बात समझ में आ गई? नॉट अ प्रॉब्लम। नाउ ध्यान से सुनिए, ये जो रेशियो आपके पास आया है स्टूडेंट्स 5:6, ये जो फर्स्ट नंबर है ना, इसको अपने फर्स्ट टर्म कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? फर्स्ट टर्म कह सकते हैं, या एंटीसीडेंट बोल सकते हैं। प्लीज लिख लीजिए, एंटीसीडेंट बोल सकते हैं। ठीक है, स्पेशल वर्ड है, इसका ध्यान रखना। वेयर एज जो सेकेंड टर्म है ना, दैट इज 6, इसको अपने कॉन्सिक्वेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो मेरा रेशियो आया है
5:6 या 5/6, इसका फर्स्ट टर्म 5 को एंटीसीडेंट कह सकते हैं, सेकेंड टर्म 6 को कॉन्सिक्वेंट कह सकते हैं। ये टर्मिनोलॉजी देखिए आपको आनी चाहिए। कब कहां पे आपको ये टर्मिनोलॉजी पेपर में मिल जाए, यू नेवर नो। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग फ्रॉम द बेसिक्स टू एडवांस। बढ़िया, तो एंटीसीडेंट कॉन्सिक्वेंट आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये जो दोनों टर्म्स है ना, फर्स्ट टर्म 5, सेकेंड टर्म 6, इसको टर्म्स ऑफ द रेशियो भी बोला जाता है, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। बेसिक आइडिया है एकदम। तो स्टूडेंट्स ये अपना बेसिक्स ऑफ रेशियो हो जाता है। अब मैं आपको अपने स्टडी मटेरियल में लेकर के जाता हूं, आप प्लीज अपनी बुक्स ओपन कर लीजिएगा घर पे, ठीक है। ये स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइडेड किया गया होगा, तो प्लीज ओपन द बुक। चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शन हेडिंग रहेगा। आज पर सिर्फ रेशियो करेंगे। सबसे पहले स्टार्टिंग का जो बेसिक पॉइंटर्स है इससे गो थ्रू करते हैं। जो हमने अभी तक पढ़ा है उसी का रिकैप है, सुनिए। A ratio is a comparison of the sizes of two or more quantities of the same kind by division. Same kind by division. If A and B are two quantities of the same kind in same units, then the fraction A by B is called ratio of A to B, written as A colon B, pronounced as A is to B. Okay. The quantities A and B are called terms of the ratio. Very good. A is called the first term or antecedent, B is called the second term or consequent. रिवीजन हुआ क्या? हुआ ना? क्लियर है दिमाग में? परफेक्ट, बढ़िया। चलिए, फॉर एग्जाम्पल इन द रेशियो 5:6, 5 and 6 आर कॉल्ड टर्म्स ऑफ द रेशियो। 5 इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म, 6 इज कॉल्ड सेकेंड टर्म। परफेक्ट। जितना भी चीज अभी तक मैंने डिस्कस किया पूरा का पूरा दिमाग में फिट बैठ गया होगा। आगे मूव करते हैं स्टूडेंट्स, आइए। चलिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानते हैं रेशियो के बारे में। पॉइंट नंबर 1, point number A, both the terms of a ratio can be multiplied or divided by the same non-zero number. Usually a ratio is expressed in lowest terms or simplest form. इसका मतलब क्या है सुनो। एक एग्जाम्पल हमने लिया है, दो क्वांटिटीज है 12 and 16, उसका रेशियो करना है 12:16। कैसे होगा? 12 डिवाइडेड बाई 16 कर देंगे, ठीक है। तो अपने को क्या मिल जाएगा? अपने को मिल जाएगा 4 3s are 4 4s are। तो इसको मैं 3:4 भी लिख सकता हूं। बात क्लियर है क्या? तो मैंने किया क्या स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनिए। मैंने दोनों के दोनों टर्म्स जो थे ना रेशियो के, कौन कौन था? 12 and 16, इसको एक नॉन जीरो नंबर 4 से डिवाइड किया है, मतलब 4 से काटा है ऊपर नीचे, ठीक है। और आंसर क्या आया? 3/4 आया, मतलब 3:4 आया। और ये जो आंसर आया स्टूडेंट्स 3:4, ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में है। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब ये 3/4 या 3:4 को मैं फर्दर ऊपर नीचे काट नहीं सकता। बात क्लियर? ठीक है। अब सुनिए, जैसे मैंने दोनों टर्म्स ऑफ द रेशियो 12 and 16 को एक नॉन जीरो नंबर से डिवाइड किया है, वैसे ही अगर मेरे पास कोई दूसरा रेशियो हो, फॉर एग्जाम्पल ध्यान दीजिएगा, एक दूसरा रेशियो मेरे पास है 2/3 या 2:3, यहां पे मैं दोनों ही टर्म्स ऑफ द रेशियो को, 2 को एंड 3 को, एक नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऊपर में 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, यहां पे भी 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, सेम नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो अपने को आंसर 8/12 यहां पे मिल जाएगा, ठीक है। जिसको मैं क्या लिख सकता हूं? 8:12 भी लिख सकता हूं। सो दिस ऑपरेशन इज अलाउड। तो मेन कंक्लूजन यहां पे ये है स्टूडेंट्स, दैट 12:16 इज द सेम एज 3:4, ओके, वेयर एज 2:3 या 2/3 इज द सेम एज 8:12 या 8/12। क्या आपको ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर है स्टूडेंट्स? मजा आ रहा है? बढ़िया से अच्छे से फॉलो कर रहे हो? बुक कॉपी निकाल करके कॉन्सेंट्रेट करके एकदम पढ़ो, बहुत मजा आएगा आपको, सब कुछ दिमाग में बैठ जाएगा अच्छे से। आइए पॉइंट नंबर 2 पे मूव करते हैं स्टूडेंट्स। पॉइंट नंबर 2, व्हाट इज पॉइंट नंबर 2? पॉइंट नंबर 2 स्टेट्स दैट द ऑर्डर ऑफ द टर्म्स इन अ रेशियो इज इंपॉर्टेंट। मतलब क्या? सपोज मैं दो रेशियो लिया 3:4 एंड 4:3। 3:4 में फर्स्ट टर्म कौन है? सोचो, 3। 4 कौन हुआ? सेकेंड टर्म, ठीक है। 4:3 में फर्स्ट टर्म कौन है? 4। सेकेंड टर्म कौन है? 3। तो क्या ये दोनों रेशियो सेम है? नहीं सेम है। सुनिए,
3:4 का मतलब 3/4 होता है, जिसको आप कैलकुलेटर में कर सकते हो, आपको 0.75 मिलेगा। कैलकुलेटर प्लीज हाथ में रखना है, हर क्लास में मैंने क्लास बता दिया था। तो यहां पे 3/4 इक्वल्स टू दबाएंगे 0.75 आपको मिल रहा है। वेयर एज 4:3 का मतलब 4/3 है, जो कि आपको 1.33333 ऐसे करते करते मिलेगा। आप कैलकुलेटर से चेक कर लीजिए, 4/3 इक्वल्स टू। बात क्लियर है? तो ये दोनों रिजल्ट्स आप देख सकते हो, 0.75 और 1.3333 इक्वल टू, ये सेम नहीं है। तो ये चीज याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट नंबर सी ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया स्टूडेंट्स, दैट रेशियो एग्जिस्ट्स ओनली बिटवीन क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड। जैसे देयर इज नो रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास एंड सैलरी ऑफ अ टीचर। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास दैट इज फर्स्ट क्वांटिटी, सैलरी ऑफ अ टीचर दैट इज द सेकंड क्वांटिटी, ये दोनों सेम काइंड के नहीं है। वैसे ही देयर इज नो रेशियो बिटवीन द वेट ऑफ वन चाइल्ड एंड द एज ऑफ अनदर चाइल्ड। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोग को, दैट वेट ऑफ वन चाइल्ड, एज ऑफ अनदर चाइल्ड, ये दोनों क्वांटिटीज अलग अलग टाइप की है, सेम टाइप की नहीं है। तो इनके बीच में रेशियो नहीं निकाल सकता, मतलब रेशियो से मैं कंपैरिजन इन दोनों क्वांटिटीज का नहीं कर सकता। पॉइंट नंबर डी स्टूडेंट्स, पॉइंट नंबर डी क्या बोला गया है, क्वांटिटीज टू बी कंपेयर्ड मस्ट बी इन द सेम यूनिट्स। ये भी मैंने आपको क्लास के बिगनिंग में बताया था। जैसे रेशियो बिटवीन 150 ग्राम एंड 2 kg, सुनो, ये दोनों यूनिट्स सेम काइंड के तो हैं, वेट रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, बट इनका यूनिट सेम नहीं है। तो यूनिट्स आपको सेम बनाना पड़ेगा। कैसे बनाओगे आप? 150 ग्राम को एज इट इज रखता हूं मैं, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 kg को मैं क्या बोल सकता हूं, 1 kg इज 1000 ग्राम, सो 2 kg विल बी 2000 ग्राम्स। ठीक है, तो ग्राम ग्राम में कैंसिल आउट कर दूंगा, 0 0 में कैंसिल आउट कर दूंगा, 5 से काट दूंगा ऊपर, तो 5 3s are 15 एंड 5 40s are 200। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? आंसर 3/40 आपका आ जाएगा। ठीक है ना, जिसको मैं क्या लिख सकता हूं, जिसको मैं 3:40 भी लिख सकता हूं, जिसको मैं 3:40 भी लिख सकता हूं। बात समझ में आ गया? अच्छा, आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट एग्जाम्पल स्टूडेंट्स प्रोवाइडेड है दैट 25 मिनट्स एंड 45 सेकेंड्स, ये दोनों क्वांटिटीज सेम काइंड की है, रिप्रेजेंट्स टाइम, है ना, बट दोनों का यूनिट सेम नहीं है। तो यूनिट तो भाई सेम बनाना पड़ेगा। तो मिनट्स को सेकेंड्स में कर देते हैं। 1 मिनट इज 60 सेकेंड्स, तो 25 मिनट्स क्या हो जाएगा? 25 इंटू 60 सेकेंड्स। डिनोमिनेटर में क्या होगा? 45 सेकेंड, सेकेंड्स कट गया, 5 12s are 5 9s are, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 4s are 3 3s are, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 25 इंटू 4 100 आ रहा है, नीचे में 3 आ रहा है, आंसर इज 100/3, मतलब 100:3। डू यू गेट इट? सिंपल, एकदम क्रिस्प कंसेप्ट बता रहा हूं आप लोग को। नेक्स्ट एग्जांपल, रेशियो बिटवीन 3 kg एंड 5 kg, परफेक्ट, दोनों सेम काइंड के हैं, वेट दोनों का यूनिट सेम है kg, तो आंसर क्या होगा? आंसर 3/5 हो जाएगा। ये आप इसको 3:5 भी करके लिख सकते हो। चलिए पॉइंट नंबर ई स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट, टू कंपेयर 2 रेशियोज, अगर मुझे 2 रेशियोज का आपस में कंपैरिजन करना है, कन्वर्ट देम इनटू इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शंस। अब इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शंस का क्या मतलब हुआ? सुनिए, एक एग्जाम्पल के द्वारा स्टडी करते हैं। देखिए, मैंने हर एक पॉइंट के साथ एग्जाम्पल अटैच किया है। क्यों? अगर हर एक कंसेप्ट के साथ आप एग्जाम्पल स्टडी करेंगे, मतलब एग्जाम्पल के थ्रू आप कंसेप्ट्स को स्टडी करेंगे, तो वो आपके माइंड में ज्यादा दिनों तक रिटेन्ड रह पाएगा और आपकी क्लैरिटी भी सुपर क्लियर 100% रहेगी। ठीक है, चलिए तो यहां पे देखते हैं। सबसे पहले ओवर हियर अपने पास है 2 1/3 इज टू 3 1/3। ओके, दिस इज द फर्स्ट रेशियो। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग? हम लोग लिख सकते हैं 3 2s are 6, 6 + 1 is 7, तो 7/3 is 2। 3 3s are 9, 9 + 1 is 10, तो यहां पे 10/3। बात समझ में आया? तो अब इसको कैसे इवेल्युएट करना है? सुनिए, आपको जब भी रेशियो दिया हुआ है 2 नंबर्स के बीच, पहला नंबर 7/3 है, दूसरा नंबर 10/3 है, समझ में आया क्या? ठीक है, अब करें क्या? इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। हाउ विल वी सिंप्लीफाई?
वी विल ट्राई टू रिमूव द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर रिमूव करने का ट्राई करेंगे। कैसे रिमूव करें? आप सिंपल एलसीएम का कंसेप्ट तो जानते ही हैं, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, बचपन में 5-6 में पढ़ा हुआ है। तो आप ये जो 3 और 3 आपको दिखाई पड़ रहा है ना, ये 3 और 3 का एलसीएम क्या होगा? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल 3 ही होगा। तो आप दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका 3 कैंसिल आउट, 3 कैंसिल आउट, तो आपको 7:10 मिल रहा है। दिस इज योर फर्स्ट रेशियो। डू यू अंडरस्टैंड? ठीक है, या फर्स्ट फ्रैक्शन यू कैन से, दैट इज 7/10। वेरी गुड। नेक्स्ट रेशियो क्या है? नेक्स्ट रेशियो है 3.6:4.8। तो आई कैन से 3.6 डिवाइडेड बाई 4.8। डेसिमल पॉइंट के बाद एक एक डिजिट है, तो डेसिमल पॉइंट हट जाएगा। 12 से काटेंगे तो 12 3s are 36, 12 4s are 48। तो यहां पे 3/4 या 3:4 का हिसाब लग रहा है। अब मुझे ये दोनों रेशियोज कंपेयर करने हैं। कौन कौन से? 7:10 एंड 3:4। कैसे कंपेयर करना है? दो तरीके हैं। एक तो कैलकुलेटर से आप डायरेक्टली कर लीजिए, दूसरा तरीका है इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शंस के थ्रू कर लीजिए। दोनों बताता हूं, ध्यान से सुनिए। कैलकुलेटर के थ्रू तो बहुत इजी है स्टूडेंट्स। यहां पे आप देख पाओगे दैट 3:4 का मतलब 3 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू 0.75 आएगा। उसके बाद 7:10 मतलब 7 डिवाइड बाई 10 इक्वल्स टू, तो ये आपका 0.7 आएगा, राइट? तो बड़ा कौन हुआ? 0.7 हुआ या 0.75 हुआ? 0.75 हुआ, मतलब 3/4 बड़ा हुआ, 3:4 बड़ा हुआ। अच्छा, तो अपने दोनों रेशियो 7:10 एंड 3:4 को इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शंस में कैसे कन्वर्ट करें? देखिए यहां पे समझाता हूं आप लोग को। सपोज मेरे पास 7/10 है, ओके, एंड मेरे पास यहां पे 3/4 है, नॉट अ प्रॉब्लम, ओके। सो एक काम करते हैं, आप डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे। किसको सेम बनाएंगे? डिनोमिनेटर को। अगर आप डिनोमिनेटर में देख पा रहे होगे दैट मेरे पास है 10 एंड 4। सबसे पहले 10 और 4 का आप एलसीएम ले लीजिए। नाउ एलसीएम फटाफट कैसे निकाला जाता है वो सिखाता हूं। 10 एंड 4 में बड़ा नंबर 10 है, ठीक है। तो सबसे पहले चेक करो क्या बड़ा नंबर 10 जो है और छोटा नंबर 4 जो है, 10 डिवाइड बाई 4 करके एक इंटीजर आ रहा है क्या? 10 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो 2.5 आएगा, इंटीजर नहीं आएगा। तो आप एक काम करिए, जो बड़ा नंबर है ना 10, उसका नेक्स्ट मल्टीपल ले लो, मतलब 10 इंटू 2 ले लो, 20, ठीक है। अब आप 20 को डिवाइड करो वो बचे हुए छोटे नंबर 4 के साथ। कितना आ रहा है आंसर? 5 आ रहा है, इंटीजर आ रहा है, मतलब एलसीएम 20 ही होगा। तो एलसीएम तो आ गया डिनोमिनेटर्स 4 एंड 10 का, जो कि 20 है। तो दोनों ही डिनोमिनेटर्स को सेम बनाना है। कैसे बनाना है? एलसीएम के बराबर बनाना है। तो 10 को 20 बनाने के लिए इंटू 2, तो ऊपर में भी इंटू 2 करना पड़ेगा। नीचे में 4 को 20 बनाने के लिए इंटू 5, तो ऊपर में भी इंटू 5 करना पड़ेगा। तो यहां पे आपको 14/20 मिल जाएगा और यहां पे आपको 15/20 मिल जाएगा, है ना। तो 14/20 और 15/20 में बड़ा कौन है? ऑब्वियसली अगर डिनोमिनेटर सेम होते हैं जैसे 20 तो न्यूमरेटर जिसका बड़ा होता है वो फ्रैक्शन बड़ा होता है। तो न्यूमरेटर 14-15 में कौन सा बड़ा है? 15 बड़ा है। तो अपने यहां पे कहेंगे कि 15/20 ये फ्रैक्शन बड़ा है। बात समझ में आई क्या? मतलब जो 3:4 अपने को रेशियो दिया हुआ था वो बड़ा है। तो आप दोनों तरीकों से कंपैरिजन कर सकते हैं रेशियोज का, या तो इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करके जैसे मैंने किया, या तो आप डायरेक्टली कैलकुलेटर यूज करके, जो कि काफी फास्ट प्रोसेस है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट नंबर एफ पे आते हैं। इफ अ क्वांटिटी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस इन द रेशियो ए इज टू बी, then the new quantity will be equals to b by a of the original quantity. The fraction by which the original quantity is multiplied to get a new quantity is called the factor multiplying ratio. आपको कुछ समझ में आया नहीं होगा, कोई टेंशन नहीं है। सुनो, एग्जाम्पल इसलिए तो लिया गया है। एग्जाम्पल क्या दिया है? एग्जाम्पल दिया हुआ है रौनक का वेट है इनिशियली 56.7 kg, ठीक है। बोला है इफ ही रिड्यूसेस हिज वेट इन द रेशियो 7:6, ओके, फाइंड हिज न्यू वेट। एक काम करते हैं, सुनिए, अपने को क्या बोला गया था इस पॉइंट में? पहले क्या बोला गया था वो समझते हैं। पॉइंट में ये बोला गया था
इफ अ क्वांटिटी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस इन द रेशियो A:B। अपने क्वेश्चन में क्या बोला है? इफ ही डिक्रीजेस हिज वेट या रिड्यूसेस हिज वेट इन द रेशियो 7:6, मतलब A:B का काम कौन कर रहा है? A:B का काम कर रहा है 7:6। A का काम 7, B का काम 6, ये तो समझ आ रहा है। फाइंड हिज न्यू वेट, तो मैंने क्या बताया? न्यू क्वांटिटी मतलब न्यू वेट विल बी इक्वल्स टू B बाई A। B बाई A मतलब 6/7 ऑफ माने मल्टीप्लीकेशन द ओरिजिनल क्वांटिटी। ओरिजिनल क्वांटिटी मतलब ओरिजिनल वेट जो कि कितना है? 56.7। तो ये 7 से क्लियरली कैंसिल आउट हो जाएगा। 7 8s are 56, 7 1s are 7। तो आपको 6 इंटू 8.1 करना है। तो 6 इंटू 8.1, 6 इंटू 8.1 इक्वल्स टू करेंगे 48.6 आपको मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 48.6 kg आपको मिल जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड? तो इसका न्यू वेट निकल करके आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मेरे को बोला गया था द फ्रैक्शन बाय विच द ओरिजिनल क्वांटिटी इज मल्टीप्लाइड। तो ओरिजिनल क्वांटिटी ओरिजिनल वेट को मैंने 56.7 kg वेट को मैंने 6/7 से मल्टीप्लाई किया था। तो 6/7 को अपने फैक्टर मल्टीप्लाइंग रेशियो कह सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रहेगा आप लोग को। एग्जाम्पल क्लियर? पक्का? चलिए आगे मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। पॉइंट नंबर जी, पॉइंट नंबर जी पे आ जाते हैं। चलिए पॉइंट नंबर जी क्या बोल रहा है? पॉइंट नंबर जी बोल रहा है a ratio A:B is said of greater inequality if A greater than B and of less inequality if A less than B। ठीक है, अच्छा, that means that अगर मेरे पास एक रेशियो है फॉर एग्जाम्पल 5:3, तो A का काम 5 कर रहा है, B का काम 3 कर रहा है ना? अच्छा, तो इसको अपने ग्रेटर इनइक्वालिटी बोलेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पे A ग्रेटर देन B है, 5 ग्रेटर देन 3 है। ऑन दी अदर हैंड अगर मेरे पास एक रेशियो होता है 3:5, तो A का काम 3 कर रहा है, B का काम 5 कर रहा है। क्योंकि यहां पे A लेस देन B है, A लेस देन B मतलब 3 लेस देन 5 है, तो इसको अपने लेस इनइक्वालिटी बोलेंगे। ठीक है, तो लेस इनइक्वालिटी और ग्रेटर इनइक्वालिटी दोनों का मतलब बहुत ही सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। चलिए, सो आई बिलीव ये बहुत ही इजी सा पॉइंट था, ये आपको क्लियर होना चाहिए। आगे मूव किया जाए स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, पॉइंट नंबर एच के ऊपर। पॉइंट नंबर एच पढ़िए। इफ द रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स, द क्वांटिटीज आर सेड टू बी कॉमेंसुरेबल, अदरवाइज दे आर सेड टू बी इनकॉमेंसुरेबल। अच्छा, एग्जाम्पल लेता हूं, सुनिए। सपोज मैं यहां पे दो क्वांटिटीज लेता हूं, दो नंबर्स लेता हूं सिंप्लिसिटी के तौर पे, 4 और 5। ठीक है, तो मैं दोनों का अगर रेशियो ले लूं तो क्या मिलेगा? 4:5। तो यहां पे दोनों नंबर्स जो है 4 और 5 वो तो इंटीजर है ना। ठीक है, तो यहां पे इन दोनों नंबर्स को अपने क्या बोलेंगे? कॉमेंसुरेबल क्वांटिटीज बोलेंगे। बात समझ में आया? ऑन दी अदर हैंड अगर सिनेरियो कुछ ऐसा हो कि मेरे पास √3 और √2 ये दो नंबर्स है, ठीक है, इसका अगर मैं रेशियो लूंगा तो क्या मिलेगा? √3 डिवाइडेड बाई √2। तो क्या √3 इंटीजर है? नहीं। क्या √2 इंटीजर है? नहीं। ठीक है, तो इनको अपने इनकॉमेंसुरेबल क्वांटिटीज बोलेंगे। बात समझ में आ रहा है क्या? तो कॉमेंसुरेबल क्वांटिटीज, इनकॉमेंसुरेबल क्वांटिटीज, ये आपको क्लियर होना चाहिए। थ्योरी पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा प्लीज ये पॉइंटर को। चलिए, सो दैट वाज पॉइंट नंबर जी एंड एच, इजी पॉइंट्स, थ्योरी ओरिएंटेड पॉइंट्स। चलिए आगे मूव करते हैं, बट बिफोर दैट आई विल जस्ट रीओपन दिस पीडीएफ। Yeah, so let's continue. I'll just scroll down. Okay, point number I. What is point number I? Continued ratio. Continued ratio is the relation or comparison between the magnitudes of 3 or more quantities of the same kind. ठीक है,
द कंटिन्यूड रेशियो ऑफ थ्री सिमिलर क्वांटिटीज ए बी सी इज रिटन एज ए इज टू बी इज टू सी. लेट मी टेक एन एग्जाम्पल. एक एग्जाम्पल लेता हूं. सपोज करिए मेरे पास दो क्वांटिटीज हैं ए एंड बी. दोनों का रेशियो दिया हुआ है 2:3 एंड दो और क्वांटिटीज है सपोज B:C एंड उसका रेशियो अपने को दिया हुआ है फॉर एग्जाम्पल 6:5. ठीक है, समझिए बात को. तो मेरे पास दो अलग अलग रेशियोज है, एक A:B है और एक B:C है. की ऑब्जर्वेशन यहां पे ये है दैट क्वांटिटीज तो तीन ही है मेरे पास, A, B एंड C. रेशियो दो है मेरे पास, एक A:B और एक B:C. तो A:B रेशियो में और B:C रेशियो में कॉमन क्वांटिटी कौन है? B. तो ऐसा मैंडेटरी है, कंपलसरी है कि आप ये कॉमन क्वांटिटी के नंबर को सेम बनाएं. कैसे बनाएंगे? अब ये कॉमन क्वांटिटी जो B आपको नजर आ रहा है, B यहां पे 3 है, यहां पे 6 है. तो आप दोनों को सेम कैसे बनाएंगे? एलसीएम लेके सेम बनाएंगे. ठीक है, तो आप 3 और 6 का एलसीएम ले लीजिए. कितना आएगा? 6 आएगा. दोनों को 6 बनाना है. ठीक है, एलसीएम मैंने कैसे निकाला? सेम तरीका जो थोड़ी देर पहले आपको सिखाया था. 3 और 6 में बड़ा नंबर कौन है? 6. चेक करो, बड़ा नंबर बाई छोटा नंबर. 6 डिवाइड बाई 3 2. इंटीजर आ रहा है, यस. तो एलसीएम यही हो जाएगा 6. ठीक है, तो एलसीएम 6 है. दोनों को 6 बनाना है. यहां पे तो 6 बना ही हुआ है. इस वाले 3 को 6 बनाना है, उसके लिए 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो 2 फिर यहां पे भी लेफ्ट साइड में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो आपको A का वैल्यू यहां पे कितना मिल जाएगा? 4 मिल जाएगा. 2 इंटू 2. B का वैल्यू 6 मिल जाएगा. B का वैल्यू 6, C का वैल्यू 5. तो अब मैं इन तीनों क्वांटिटीज A, B, C को एक सिंगल रेशियो के तौर पे एक्सप्रेस कर सकता हूं. कैसे? A:B:C करके क्या हो जाएगा वो? A:4:2, B:6:C:5. तो मेरा A:B:C 4:6:5 हो गया. इसी रेशियो को अपने कंटिन्यूड रेशियो बोलते हैं, बिकॉज इस पर्टिकुलर रेशियो में आपने तीन क्वांटिटीज A, B, C का एक साथ रेशियो लेकर के फाइनल आंसर लिखा है. तो देखिए लिखा यही हुआ था. पॉइंट्स में अगर पढ़ेंगे तो कंटिन्यूड रेशियो इज द कंपैरिजन बिटवीन 3 और मोर क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड. यहां पे अपने एग्जाम्पल में तीन ही क्वांटिटीज मैंने लिया है, A, B एंड C फॉर सिंप्लिसिटी. 3 से ज्यादा क्वांटिटीज भी हो सकती थी जिनका कंटिन्यूड रेशियो आप निकाल सकते हो. मतलब एक ही लाइन में सबका रेशियो आप निकाल सकते हो. जैसे मेरे पास 3 क्वांटिटीज था A, B, C, तो A:B:C एक साथ हम लोग निकाल पाए 4:6:5. सिंपल. ठीक है, तो हैविंग सेड दैट स्टूडेंट्स, हम लोग रेशियो के बेसिक्स को कंप्लीट करते हैं. नाउ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेशियोज जिस पे बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर. तो उनको एक बार अपने विजिट करेंगे, बहुत सिंपल और इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले कंपाउंडेड रेशियो. कंपाउंडेड रेशियो अगर निकालने बोलेगा तो याद रखिएगा, कंपाउंडेड का मतलब है मल्टीप्लीकेशन. कंपाउंडेड का मतलब क्या है? मल्टीप्लीकेशन. फॉर एग्जाम्पल, अपने को 3:4 एक रेशियो दिया है 3/4 एंड 5:7 एक रेशियो दिया है 5/7. इसका कंपाउंडेड रेशियो निकालना है, मतलब अपने को मल्टीप्लीकेशन करना है. तो कितना आएगा? 3 इंटू 5 15. ठीक है, 4 इंटू 7 कितना? 28. तो आंसर 15/28 या 15:28 आप लिख सकते हो. ठीक है ना. तो कंपाउंडेड वर्ड का मतलब क्या याद रखना है? कंपाउंडेड वर्ड का मतलब याद रखना है मल्टीप्लाई करना है अपने को. तो A:B 3:4 था, C:D 5:7 था. दोनों का कंपाउंडिंग मतलब दोनों का मल्टीप्लीकेशन. तो दोनों रेशियोज को मल्टीप्लाई कर दो, आंसर निकाल दो. दैट इज द फाइनल आंसर. परफेक्ट. सो दैट वाज कंपाउंडेड रेशियो. नेक्स्ट अपने मूव करेंगे स्टूडेंट्स डुप्लीकेट रेशियो पे. डुप्लीकेट का मतलब होता है, याद रखिएगा, स्क्वायरिंग. फॉर एग्जाम्पल, अपने को 2:3 का डुप्लीकेट रेशियो निकालने बोला, मतलब मेरे को 2:3 2/3 का बस स्क्वायर कर देना है. तो 2 का स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2 4, 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 9. तो आंसर 4:9 आएगा. ठीक है, तो डुप्लीकेट रेशियो मतलब क्या याद रखोगे? स्क्वायरिंग करनी है, दैट्स इट. कंपाउंडेड रेशियो क्या याद रखोगे? मल्टीप्लीकेशन करना है, खत्म. बढ़िया. नंबर सी,
ट्रिप्लिकेट रेशियो, ट्रिप्लिकेट रेशियो मतलब याद रखना क्यूबिंग करना है, मतलब पावर 3 लगाना है। जैसे यहां पे बोला गया है 2:3 का ट्रिप्लिकेट रेशियो निकालिए, मतलब 2/3 का पावर 3 कर दो, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 जो कि 8 मिलेगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 27 मिलेगा, 8:27 अपना आंसर आएगा ट्रिप्लिकेट रेशियो के लिए। बहुत ही इजी है, देख लीजिए कितना आसान और सिंपल चीज है। ऑलमोस्ट हम लोग कंसेप्ट कंप्लीट करने वाले हैं रेशियो का, क्वेश्चंस पे मूव करने वाले हैं। तो बस 3 कंसेप्ट और ले लेते हैं, फिर क्वेश्चन सॉल्विंग स्टार्ट करते हैं एक साथ। बढ़िया। नंबर डी, सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ A:B इज √A:√B। सुनिए, डुप्लीकेट मतलब स्क्वायरिंग, सब डुप्लीकेट सब वर्ड आने से स्क्वायर रूट, ठीक है। डुप्लीकेट मतलब स्क्वायरिंग, सब डुप्लीकेट मतलब स्क्वायर रूट। वैसे ही ट्रिप्लीकेट मतलब क्यूबिंग, सब ट्रिप्लीकेट मतलब क्यूब रूट, ठीक है। तो अपने को अगर 4:9 का सब डुप्लीकेट रेशियो निकालना है, मतलब 4:9 का स्क्वायर रूट निकालना है, सो आंसर 2/3 आएगा, विच इज 2:3, विच इज 2:3। बात समझ में आ गया क्या? 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, 2/3 2:3 आंसर है। नेक्स्ट, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। अगर मुझे सब ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालना है तो मैंने क्या बोला, क्यूब रूट करने का है। तो 8:27 मतलब 8/27 का अगर मैं क्यूब रूट करूंगा तो 8 का क्यूब रूट 2 होता है, 27 का क्यूब रूट 3 होता है, तो आंसर सेम आएगा, दैट इज 2:3। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इट इज दैट सिंपल। फाइनल कंसेप्ट, इनवर्स रेशियो। अगर मेरे को 2:3 का इनवर्स रेशियो बोला तो बस आपको उल्टा करना है। उल्टा मतलब इनवर्स, इनवर्स मतलब उल्टा, मतलब अगर 2:3 का इनवर्स रेशियो निकालना है तो उल्टा करके क्या लिखेंगे, 3:2, दैट्स इट। अगर 4:5 का इनवर्स रेशियो निकालना है, क्या लिखेंगे, 5:4, दैट्स इट, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हम लोग रेशियो टॉपिक, जो कि पहला टॉपिक है इस चैप्टर का, रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडाइसेस एंड लॉगरिदम्स का, उसको कंप्लीट करते हैं। कंसेप्ट्स आई बिलीव आपको अच्छे से क्लैरिटी मिल गई होगी, अच्छे से दिमाग में क्लियर हो गया होगा। मैंने जितनी भी चीजें आपको पढ़ाई हैं, ये सारे कंसेप्ट्स हमारे आज के क्लास में क्वेश्चन सॉल्विंग में काम आएंगे। अच्छे से फॉलो करिएगा, अच्छे से समझिएगा, मेरे साथ साइमल्टेनियसली सॉल्विंग करिएगा, तभी जाके आप सेशन में कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे, ठीक है। आई बिलीव स्टूडेंट सबको अभी तक क्लैरिटी और 100% समझ में आ गया होगा। इसी के साथ आगे बढ़ा जाए प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे। एक चीज मैं बता देता हूं स्टूडेंट्स, ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको नजर आएंगे ना, ये ज्यादातर ICAI स्टडी मॉड्यूल के क्वेश्चंस है, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्विंग हम लोग 2 पार्ट्स में करेंगे बेसिकली। एक तो ICAI स्टडी मॉड्यूल का क्वेश्चन सॉल्विंग, जो कि आज के क्लास में मैं पूरा का पूरा करवाऊंगा, जितने भी क्वेश्चंस अपने स्टडी मटेरियल बुक में हैं, एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस ऑल्सो, ठीक है। तो जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस है ना, वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हम लोग ICAI मॉड्यूल के क्वेश्चन के बाद कवर करेंगे, तब जाके आपका अंडरस्टैंडिंग और ग्रिप अच्छे से बनेगा टॉपिक में। तो आज के सेशन में कंसेप्ट डिस्कस करना था मुझे रेशियो का, जो मैंने कर दिया अच्छे से। अब मैं क्वेश्चन सॉल्विंग करवाऊंगा आज के सेशन में ICAI स्टडी मॉड्यूल के, प्राइमरीली, जो कि अपने स्टडी मटेरियल में प्रोवाइडेड है फॉर रेफरेंस। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के साथ स्टार्ट करते हैं। आइए मेरे साथ साथ करिएगा। द इनवर्स रेशियो ऑफ 11:15, 11:15 का इनवर्स रेशियो निकालना है। क्या सिखाया था? इनवर्स रेशियो में आपको उल्टा करना है, इनवर्स करना है। तो क्या मिलेगा? 15:11। फर्स्ट ऑप्शन इज माय आंसर। अभी जस्ट पढ़े थे कंसेप्ट इनवर्स रेशियो का, समझ में आया क्या? फर्स्ट क्वेश्चन इनवर्स रेशियो, दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 2, द रेशियो ऑफ 2 क्वांटिटीज इज 3:4. If the antecedent is 15, find the consequent. Listen, 2 क्वांटिटीज है 3:4, तो फर्स्ट क्वांटिटी को मैं 3 के पकड़ लेता हूं, दूसरी क्वांटिटी को मैं 4 के पकड़ लेता हूं। बात समझ में आ रहा है क्या? ठीक है। अब एंटीसीडेंट मतलब पहला टर्म, मतलब 3K। 3K की वैल्यू कितनी है?
15 है, तो k की वैल्यू 15/3 कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी। निकालना क्या है हमें? कॉन्जिक्वेंट। कॉन्जिक्वेंट मतलब सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म मतलब 4k, 4k मतलब 4 इंटू 5, आंसर ऑप्शन डी आएगा 20। समझ में आया क्या? जब भी स्टूडेंट्स दो नंबर्स का आपको रेशियो दिया हुआ है या दो क्वांटिटीज का रेशियो दिया हुआ है, जैसे यहां पे प्रोवाइडेड था 3:4, तो वहां पे इसका मीनिंग ये नहीं होता दैट फर्स्ट क्वांटिटी 3 ही है, सेकेंड क्वांटिटी 4 ही है। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं होता। क्यों? मैं आपको बताता हूं, आप बताओ मेरे को। अगर मेरे पास दो नंबर है 3 और 4, तो भी उसका रेशियो 3:4 आएगा। अगर दो नंबर्स है 6 और 8, तो उसका रेशियो कैसे निकालेंगे? 6/8, 2 से काटेंगे ऊपर नीचे तो वही 3/4 आएगा। अगर मेरे पास नंबर है सपोज 9 और 12, इसका रेशियो लोगे तो 9:12, 3 से ऊपर नीचे काटोगे तो 3/4, 3:4 आएगा, है ना? तो अगर दो क्वांटिटीज का रेशियो 3:4 दिया हुआ है, इसका मतलब ये जरूरी नहीं कि पहला नंबर पहला क्वांटिटी 3 ही है, दूसरा नंबर दूसरा क्वांटिटी 4 ही है, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है? क्या होगा मतलब? इसका मतलब यह होगा कि जो फर्स्ट क्वांटिटी है वो 3 का कुछ मल्टीपल होगा। सपोज वो 3x1 हो सकता है, 3x2 हो सकता है, 3x3 हो सकता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, कुछ भी हो सकता है। इसलिए मैंने फर्स्ट क्वांटिटी को यहां पे 3 टाइम्स समथिंग, सपोज 3 टाइम्स k कंसिडर किया। आर यू अंडरस्टैंडिंग? वेरी गुड। नाउ सुनिए, जो नेक्स्ट क्वांटिटी होगा ना, जो कि 4 है, वो भी उतना ही मल्टीपल होना चाहिए। मतलब अगर मैं फर्स्ट सिनेरियो देखूं, आई हैव फर्स्ट क्वांटिटी 3 मतलब 3x1, तो सेकेंड क्वांटिटी क्या है? 4x1 ही है, 4x2 नहीं। अगर मैं ये वाला सिनेरियो देखूं, पहला नंबर क्या है? 6, 3x2, तो दूसरा नंबर क्या होगा? 4x2 ही होगा। ठीक है ना? नेक्स्ट सिनेरियो अगर देखे, पहला नंबर अगर 9 ले रहा हूं 3x3, तो दूसरा नंबर 4x3 ही होगा। ठीक है ना? सो दैट इज वाई दो क्वांटिटीज का रेशियो 3:4 दिया हुआ था। पहला क्वांटिटी अगर मैंने 3x पकड़ा है, तो दूसरा क्वांटिटी 4x ही पकड़ना पड़ेगा। इसलिए दोनों क्वांटिटीज को 3k 4k लेके सॉल्व किया गया था। गॉट द आइडिया? चलिए, तो ये हो गया स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2। आगे मूव किया जाए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर में। क्वेश्चन नंबर 3, द रेशियो ऑफ द क्वांटिटीज, ठीक है, is 5:7. If the consequent of its inverse ratio is 5, find the antecedent. कंफ्यूज हो गया बच्चा? बच्चा जैसे ही इस टाइप का कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट्स मैथ्स के क्वेश्चन में देखता है, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। आपको नहीं होना है। सुनिए क्या बोला, मैं बोला कॉन्सिक्वेंट ऑफ इट्स इनवर्स रेशियो। पहले तो 5:7 का इनवर्स रेशियो उल्टा कर दो, क्या आएगा? 7:5 आएगा। बढ़िया। कॉन्सिक्वेंट कितना है? 5 है। कॉन्सिक्वेंट का मतलब दूसरा नंबर, तो दूसरा नंबर 5 है। बढ़िया, दिख ही रहा है मुझे। तो एंटीसीडेंट पहला नंबर कौन होगा? 7 होगा। ऑप्शन सी के साथ जाएंगे फॉर क्वेश्चन नंबर 3। आंसर विल बी 7। आई होप आई एम crystal clear till now with the first 3 questions and the whole analysis of ratio. चलिए आगे मूव किया जाए स्टूडेंट्स इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ, कंपाउंडेड मतलब क्या सिखाया था? कंपाउंडेड मतलब सिखाया था मल्टीप्लीकेशन। तो फर्स्ट रेशियो 2/3 है, मल्टीप्लाई, नेक्स्ट 9/4 है, नेक्स्ट 5/6 है, नेक्स्ट 8/10 है। समझ में आ रहा है क्या बात? समझ में आ रहा है? अब सुनिए ध्यान से। सबसे पहले मैं कैंसिलेशन स्टार्ट करता हूं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। 2 5s are 10 ऊपर नीचे कट गया पूरा, ठीक है। 4 2s are 8, 2 3s are 6, 3 3s are 9, पूरा पूरी कट चुका है सब कुछ ऊपर नीचे। तो मेरा आंसर आ रहा है 1/1, जिसका मतलब ऑप्शन ए, दैट इज 1:1। इट्स दैट इजी, ठीक है। चलिए नंबर 5, फाइंड द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4। डुप्लीकेट में क्या सिखाया था सर? सर डुप्लीकेट में आप सिखाया था अपने को स्क्वायर करना है। सर ट्रिप्लीकेट में क्या सिखाया था? क्यूब करना है। सर सब डुप्लीकेट में क्या सिखाया था? स्क्वायर रूट करना है। सर सब ट्रिप्लीकेट में क्या सिखाया था? क्यूब रूट करना है। याद है ना? तो डुप्लीकेट में अपने को बस स्क्वायरिंग करना है। तो 3/4 का अगर मैं स्क्वायर कर दूंगा
तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16. सो आई विल गेट ऑप्शन सी 9:16. दैट विल बी माई आंसर. ठीक है, चलिए बहुत अच्छे. ये हो गए फर्स्ट 5 क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 6. द सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 25:36 इज. सब डुप्लीकेट का मीनिंग क्या है? स्क्वायर रूट. तो स्क्वायर रूट करना है 25/36 का. 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, 36 का स्क्वायर रूट 6 होता है. तो आंसर 5/6. ऑप्शन डी फॉर दिल्ली. 5:6 के साथ अपने जाएंगे. अब आपके मन में एक चीज आ रही होगी क्या कि सर ये टॉपिक इतना इजी है, इतना अच्छे से समझ में आ रहा है, तो पूरा पेपर के अंदर में अगर रेशियो 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 ही आ जाए 100 मार्क्स का, ठीक है, तो कितना मजा आ जाए, है ना. बट ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी. क्यों? ये इजी टॉपिक है, तभी जाके इसका वेटेज कम है, 1 to 2 मार्क्स. अब देखिए सिलेबस के अंदर में ना कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जो काफी एनालिटिकल है, जहां पे बहुत सोचना पड़ेगा. कुछ कुछ टॉपिक्स है जहां पे उतना सोचना नहीं पड़ेगा. दिस इज वन ऑफ दोस टॉपिक्स जहां पे उतना सोचना नहीं पड़ रहा, एंड आपके आंसर तुरंत तुरंत फटाफट निकल करके आ रहे हैं. ठीक है ना. चलिए आगे मूव किया जाए. क्वेश्चन नंबर 6 इज डन. क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं. क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 7 बोल रहा है फाइंड द ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 2:3. 2:3 मतलब 2/3 का ट्रिप्लीकेट करना है, मतलब क्यूब करना है. 2 क्यूब 8 हो जाएगा और 3 क्यूब 27 हो जाएगा. ऑप्शन ए 8:27 इज माई आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7. परफेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. फाइंड द सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 8:27. अभी तो किया. सब ट्रिप्लीकेट मतलब क्यूब रूट करना है. किसका? 8/27 का. 8 का क्यूब रूट 2 आएगा, 27 का क्यूब रूट 3 आएगा. आंसर ऑप्शन सी 2:3 के साथ जाएंगे. फैंटास्टिक. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 स्टेट्स द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ. कंपाउंडेड माने मल्टीप्लीकेशन. पहला रेशियो क्या है भाई? 4/9 है, मल्टीप्लाई. दूसरा रेशियो क्या है? डुप्लीकेट ऑफ 3:4. 3:4 का डुप्लीकेट मींस स्क्वायरिंग. तो 3:4 का डुप्लीकेट करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे, तो 3 स्क्वायर आपको 9 मिलेगा, 4 स्क्वायर आपको 16 मिलेगा. कोई प्रॉब्लम नहीं है. सुन लीजिए वापस. पहला रेशियो 4:9 सिंपल. दूसरा रेशियो 3:4 का डुप्लीकेट मतलब 3:4 का स्क्वायर. तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16. बात क्लियर? 9 9 कैंसिल आउट हो गया. 4 1s are 4 4s are. तो आंसर 1/4 आएगा. ऑप्शन ए के साथ जाएंगे 1:4. बढ़िया. क्वेश्चन 10. क्वेश्चन 10. क्वेश्चन 10 कह रहा है द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 4:9. कंपाउंडेड मतलब मल्टीप्लाई करना है. तो पहला रेशियो 4:9 है. दूसरा क्या है? 3:4 का डुप्लीकेट मतलब 3:4 का स्क्वायरिंग करना है, जो कि 9/16 आया ही था अभी. एंड ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 2:3. तो 2:3 का क्यूबिंग करना है. 2 का क्यूब आपको 8 मिलेगा, 3 का क्यूब आपको 27 मिलेगा. एंड 9:7 मतलब 9/7. दिस इज व्हाट दे आर आस्किंग. ठीक है. पहला रेशियो 4:9. दूसरा रेशियो डुप्लीकेट ऑफ 3:4 जो कि 9/16 आया. तीसरा रेशियो ट्रिप्लीकेट ऑफ 2:3 मतलब 2:3 का क्यूब जो कि 8/27 आया. चौथा रेशियो सिंपल 9:7. इसका कंपाउंडिंग करना है मतलब मल्टीप्लाई करना है. तो क्या आंसर आ रहा है स्टूडेंट्स? देखते हैं. एक तो 9 9 कैंसिल आउट हो जाएगा. ठीक है. और क्या जा सकता है? 8 2s are यहां पे 16 चला गया, 2 2s are यहां पे 4 चला गया. ठीक है. 9 3s are यहां पे 27 चला गया. तो आंसर बैठ रहा है 2/3 into 7 is 21. ऑप्शन सी 2:21 ये आपका आंसर बैठेगा फाइनल. चलिए आगे मूव किया जाए. स्टूडेंट्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस ओवर हियर जो कि स्ट्रेट वे बेस्ड हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियोज वाले टॉपिक पे, जो हम लोग रेशियो कंसेप्ट के अंदर टुवर्ड्स द एंड में डिस्कस किए थे सेपरेट पॉइंटर्स के तौर पे. ठीक है. चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 11 को. क्या बोला है? अगेन वैसा ही कुछ बोल रहा है. द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ मतलब मल्टीप्लाई करना है. डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 4:5. तो 4:5 का डुप्लीकेट मतलब स्क्वायर. तो 4 स्क्वायर इज 16, 5 स्क्वायर इज 25. ये पहला रेशियो हो गया. मल्टीप्लाई, कंपाउंडिंग मतलब मल्टीप्लाई.
ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 1:3 मतलब 1/3 का क्यूबिंग करेंगे अपने, तो 1 का क्यूब इज 1, 3 का क्यूब इज 27, मल्टीप्लाई, कंपाउंडिंग मतलब मल्टीप्लाई। सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 81:256, सब डुप्लीकेट मतलब स्क्वायर रूट करना है, तो 81 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 9, 256 का स्क्वायर रूट अगर आपको याद नहीं है कैलकुलेटर उठाइए, आप यहां पे 256 लिख के स्क्वायर रूट का बटन दबा दीजिए कैलकुलेटर में, आपको 16 आंसर मिल जाएगा। आपको याद है स्टूडेंट्स फर्स्ट सेशन जो अपना ओरिएंटेशन सेशन था, इंट्रोडक्टरी सेशन था, वहां पे मैंने आपको बोला था 1 स्क्वायर से लेके 30 स्क्वायर तक आपको याद होना चाहिए। क्यों बोला था? बिकॉज ऑफ दिस रीजन। अब 16 स्क्वायर 256 होता है, अगर ये आपको याद रहता ना तो आपको कैलकुलेटर जबरदस्ती चलाने की कोई जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्टली 256 ठीक है आइडेंटिफाई कर लेते 16 स्क्वायर, मतलब 256 का स्क्वायर रूट क्या होगा 16, इट्स दैट सिंपल। तो हमने क्या क्या किया है अभी तक इस क्वेश्चन में, देखिए रेशियो कंपाउंडेड ऑफ, डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 4:5 ये कर दिया मैंने, ट्रिप्लीकेट रेशियो 1:3 मैंने कर दिया, सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 81:256 ये भी मैंने कर दिया, एंड फाइनली सब ट्रिप्लीकेट मतलब क्यूब रूट। ठीक है, तो 125 का अगर आप क्यूब रूट करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 5 मिलेगा, 512 का क्यूब रूट करेंगे आपको 8 मिलेगा। बात समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, अब 512 का क्यूब रूट सर आपको 8 कैसे याद है? क्योंकि भाई मुझे 1 क्यूब से 15 क्यूब याद है, और सेम चीज मैंने आपको कल के सेशन में बोला भी था, आपको याद होगा, दैट स्क्वायर्स में 1 स्क्वायर से 30 स्क्वायर, क्यूब्स में 1 क्यूब से 15 क्यूब, ये आप याद कर लीजिए। ठीक है, इससे आपका काफी टाइम सेव होगा। अभी तो फिलहाल रेशियो चैप्टर में कमी नंबर्स दिख रहे हैं 125, 512 वगैरह वगैरह, बट लॉजिकल रीजनिंग का जो फर्स्ट चैप्टर है ना नंबर सीरीज, भाई नाम में ही नंबर सीरीज है, तो वहां पे ऐसे ही बड़े बड़े नंबर दिखेंगे, तो जब आपको याद होगा ना 1 स्क्वायर से 30 स्क्वायर, 1 क्यूब से 15 क्यूब, तब जाके यू कैन लाइक जस्ट लुक एट द नंबर एंड यू कैन स्पॉट द नंबर कि अच्छा 512 ये 8 क्यूब होता है, अच्छा 256 ये 16 स्क्वायर होता है, तो वो स्पॉटिंग, वो रिफ्लेक्स आना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? चलिए बढ़िया, तो इसको करते हैं मल्टीप्लाई, देखते हैं क्या आ रहा है स्टूडेंट्स। यहां पे कैंसिलेशंस होगा सबसे पहले तो 9 3s आर, ठीक है, व्हाट एल्स 16 एंड 16 पूरा पूरी कट जाएगा यहां पे 5 5s आर, ओके, तो व्हाट आर वी गेटिंग, व्हाट आर वी गेटिंग, ऊपर में तो आप देख सकते हो क्लियरली 1 बचा है, नीचे में आपके पास एक 5 बचा है ओवर हियर, एक 3 बचा है, 5 3s आर 15, एंड यहां पे 8 बचा है, 15 इंटू 8 ये 120 हो जाएगा। ठीक है, आप कैलकुलेटर की भी मदद लेके कर सकते हैं, अगर आप 15 इंटू 8 करना चाहें 120 आएगा। ठीक है, तो 1:120 ये अपने को आंसर मिल रहा है, तो जो कि नन ऑफ दीज है, ऑप्शन डी फॉर दिल्ली के साथ मैं यहां पे जाऊंगा। बात समझ में आई? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, नंबर्स पे कमांड होना इट्स वेरी नेसेसरी फॉर यू गाइस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। a:b की वैल्यू 3:4 है एंड वैल्यू ऑफ 2a प्लस 3b इज टू 3a प्लस 4b इज, ध्यान से सुनो, a:b अगर 3:4 है, मैं 2 तरीके बताऊंगा इस क्वेश्चन के, दोनों आपको आने चाहिए। सबसे पहला तरीका, मेथड नंबर 1 M1, a:b 3:4 है, तो मैं a को 3 के पकड़ लेता हूं और b को क्या पकड़ लेता हूं, मैं 4 के पकड़ लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो क्वांटिटी कैलकुलेट करने बोला है, इसमें बस वैल्यू प्लग इन कर दूंगा। वैल्यू प्लग इन कैसे होगा, 2a का मतलब 2 इंटू 3 के, ठीक है, 2 इंटू 3 के कितना हो जाएगा 6 के हो जाएगा, 2 इंटू 3 के कितना हो जाएगा 6 के हो जाएगा। जस्ट अ मोमेंट स्टूडेंट्स, आई विल जस्ट रीओपन इट। या अपने क्वेश्चन 12 कर रहे थे, कंटिन्यू करते हैं। देखिए नाउ a:b 3:4 था, a को 3 के b को 4 के मैंने माना। अब ये जो एक्सप्रेशन इवेलुएट करना है, इसमें मैं वैल्यू प्लग इन करूंगा। ठीक है, सो 2 इंटू a मतलब 2 इंटू 3 के 6 के मिलेगा, प्लस
3b मतलब 3 इंटू 4k 12k मिलेगा, डिवाइडेड बाय 3a मतलब 3 इंटू 3k 9k मिलेगा, प्लस 4b मतलब 4 इंटू 4k 16k मिलेगा। तो न्यूमरेटर में यू आर गेटिंग 6 प्लस 12 दैट इज 18k, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में 9 प्लस 16 दैट इज 25k। तो k will get cancelled out. You are getting option D for Delhi as your answer, 18:25. This is one approach to solve the question. What is the second approach? Have a look please. Always remember one thing. सुन लीजिए शॉर्टकट। शॉर्टकट क्या है? जब भी आपको दो क्वांटिटी का रेशियो दे दे सीए फाउंडेशन में, जैसे A/B दे दिया 3:4, ठीक है, अब आपको यहां पे रेशियो ही कैलकुलेट करने बोला है। मतलब आपको रेशियो दिया हुआ है और आपको कैलकुलेट करने भी रेशियो बोला है, जस्ट लाइक दिस। A/B is 3:4, रेशियो इज गिवन, और आपको रेशियो कैलकुलेट करने बोला 2a + 3b is to 3a + 4b। तो आप एक काम कर सकते हैं, a को डायरेक्टली 3 और b को डायरेक्टली 4 पुट कर सकते हैं इस एक्सप्रेशन में। a को डायरेक्टली 3 और b को डायरेक्टली 4 आप पुट कर सकते हैं क्वेश्चन में। क्या मिलेगा? 2a मींस 2 into 3 6, 3b मींस 3 into 4 12 बाय 3a मींस 3 into 3 9, 4b मींस 4 into 4 16। क्या आ रहा है? 18/25 आ रहा है। यू आर गेटिंग द सेम आंसर एज बिफोर। तो प्लीज रिमेंबर, इन रेशियो चैप्टर इफ यू आर गिवन अ रेशियो एंड यू हैव टू कैलकुलेट अ रेशियो, तब आप डायरेक्टली वैल्यूज पकड़ सकते हो। लाइक a को 3 पकड़ लिया, b को 4 पकड़ लिया, तो आपका आंसर निकल जाएगा। बट जो पूरा का पूरा फॉर्मल वे है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो है के मेथड यूज करके, जैसे हमने मेथड 1 से सॉल्व किया। अब पेपर तो एमसीक्यू है, वर्किंग उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, तो आप यहां पे शॉर्टकट मार के भी आंसर पे अराइव कर सकते हो जल्दी, ठीक है ना। सो चलिए आगे मूव किया जाए। ये अपना क्वेश्चन नंबर 12 यहां पे कंप्लीट हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है 2 numbers are in the ratio 2:3. If 4 be subtracted from each number, they are in the ratio 3:5. Find the numbers. यहां पे स्टूडेंट्स मैं आपको दो तरीके अगेन बताऊंगा, सुनिए। सबसे पहला तरीका के मेथड, मेथड नंबर 1। मैं दो नंबर्स को 2k और 3k पकड़ लेता हूं, बिकॉज उनका रेशियो 2:3 गिवन है। बोला दोनों से 4 सब्ट्रैक्ट करना है, तो पहला नंबर हो जाएगा 2k - 4 डिवाइडेड बाय दूसरा नंबर हो जाएगा 3k - 4। तो दोनों का रेशियो अब क्या हो जाएगा? 2k - 4 फर्स्ट नंबर डिवाइडेड बाय 3k - 4 सेकंड नंबर। और ये रेशियो कितना दिया हुआ है? ये रेशियो आपका दिया हुआ है 3:5 माने 3/5। डू यू अंडरस्टैंड? जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो 5 into 2 कितना देगा आपको? ये आपको देगा 10k, 5 into 4 is 20, 3 into 3k 9k, 3 into 4 is 12। बात समझ में आया क्या? 9k को लेफ्ट में लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो लेफ्ट साइड में 10k - 9k, k बचेगा। -20 को राइट साइड में लेके जाएंगे तो +20 हो जाएगा, तो +20 - 12 कितना? 8 बचेगा। k का वैल्यू 8 आ गया। तो हमारे पास जो नंबर्स थे स्टार्टिंग में वो 2k और 3k थे। 2k मतलब 2 into 8 16, 3k मतलब 3 into 8 24। ऑप्शन ए मेरा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 13 का। दैट इज द फॉर्मल मेथड। नाउ शॉर्टकट मेथड क्या है? यहां पे स्टूडेंट शॉर्टकट मेथड ये है कि हम लोग यहां पे ऑप्शंस का यूज करके सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को बहुत फास्ट। कैसे? सपोज मैं फर्स्ट ऑप्शन के साथ स्टार्ट करता हूं, 16 और 24 मेरे नंबर्स है। ओके, नाउ दोनों का रेशियो 2:3 होना चाहिए, तो आप 16 और 24 का रेशियो लेके देखिए। 8 से काटेंगे, 8 2s are 8 3s are, रेशियो कितना आ रहा है? रेशियो 2/3 2:3 आ रहा है। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड। नेक्स्ट, इफ 4 बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच नंबर, सुनो, पहला नंबर 16 से 4 सब्ट्रैक्ट करेगा तो 12 बचेगा, दूसरा नंबर 24 से 4 सब्ट्रैक्ट करेगा तो 20 बचेगा। तो नंबर क्या बचा? नंबर बचा 12 और 20। अब तुम उसका रेशियो लेगा तो कितना आ रहा है? 4 3s are 12, 4 5s are 20, रेशियो 3:5 आ रहा है ना। क्वेश्चन का दूसरा कंडीशन भी सेटिस्फाइड, तो यही मेरा ऑप्शन आंसर है। समझ में आई क्या बात? तो बहुत सारे क्वेश्चन स्टूडेंट सीए फाउंडेशन में ऐसे भी मिलेंगे आपको, जो आप एग्जाम में डायरेक्टली ऑप्शंस यूज करके सॉल्व कर सकते हो। गॉट द आइडिया? चलिए बढ़िया है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। स्टूडेंट्स आई बिलीव आपको मजा आ रहा होगा सेशन में,
बहुत इजी लग रहा होगा, मैंने कल आपको प्रॉमिस किया था ईच एंड एवरीथिंग आपको बहुत इजी लगेगी, बिकॉज हम लोग बेसिक टू एडवांस सब कुछ कवर करेंगे इन डेप्थ। ओके, चलिए 14 पे आ जाइए, मेरे साथ साथ सॉल्व करिएगा कॉपी में। द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 2:7:11, फाइंड द एंगल्स। लिसन वेरी केयरफुली। एक मेथड तो स्टूडेंट्स के मेथड है। क्या मेथड है? के मेथड, जो फॉर्मल वे होता है, जहां पे फर्स्ट एंगल को आप 2 के पकड़ेंगे, सेकेंड एंगल को क्या पकड़ेंगे? 7 के, एंड नेक्स्ट एंगल को क्या पकड़ेंगे? 11 के। डू यू अंडरस्टैंड? ये तीनों चीज आप पकड़ लेंगे। अब ये पकड़ने के बाद 2 के, जस्ट अ मोमेंट, आई जस्ट इरेज दिस, 2 के, 7 के और 11 के आप कंसिडर कर सकते हैं तीनों एंगल्स को। अब तीनों एंगल्स को एड अप करके इक्वल टू 180 डिग्री आप करवा दो। ठीक है, चलिए बढ़िया है। तो 2 के प्लस 7 के प्लस 11 के इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज ट्राइंगल के अंदर तीनों एंगल्स को ऐड करके 180 आता है। तो 2 प्लस 7 9 प्लस 11 कितना आ रहा है? यहां पे आपका आ जाएगा 20 के इक्वल्स टू 180। तो के की वैल्यू 180 बाई 20 दैट इज 9। तो फर्स्ट एंगल इज 2 के, मतलब 2 इंटू 9 18 डिग्री। नेक्स्ट एंगल इज 7 के, 7 इंटू 9 63 डिग्री। नेक्स्ट एंगल इज 11 के, 11 इंटू 9 99 डिग्री। ऑप्शन सी के साथ अपने मूव करेंगे यहां पे। ये एक फॉर्मल वे हो गया। दूसरा तरीका क्या था? दूसरा तरीका था कि आप ऑप्शंस यूज कर सकते थे। तो जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 13 में ऑप्शंस यूज करके सॉल्व करना सिखाया, वैसे ही आप क्वेश्चन 14 में भी ऑप्शन यूज कर सकते थे। कैसे? आप सपोज ऑप्शन सी के साथ स्टार्ट करते हो, जस्ट फॉर एन एग्जांपल। तो आप तीनों एंगल्स का रेशियो निकालोगे। कैसे? सर 18:63:99। सर 9 से कटते हैं सारे नंबर्स, तो 18/9 इज 2, 63/9 इज 7, 99/9 इज 11। तो तीनों एंगल्स का रेशियो 2:7:11 आ रहा है, एज पर द क्वेश्चन का डेटा टैली कर रहा है। दूसरी चीज आपको यह चेक करनी है कि ये तीनों एंगल 18, 63 एंड 99 ये एडअप करके 180 डिग्री दे रहे हैं क्या? आप बोलेंगे सर हाँ दे रहे हैं, तो यही मेरा आंसर ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 14 हो जाता है। चलिए आगे मूव किया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 15, डिवीजन ऑफ ₹324 बिटवीन x एंड y इन द रेशियो 11:7 विल बी। लिसन अगेन, देयर आर 2 मेथड्स, सिंपल है बहुत। पहला मेथड है के मेथड, जहां पे x के पास आप 11 के, y के पास आप 7 के पकड़ लेंगे, ऐड करके टोटल अमाउंट 324 होना चाहिए। तो 18k इज इक्वल टू 324, तो k की वैल्यू 324/18 जो कि 18 आएगा। तो पहले बंदे के पास 11k मतलब 11 इंटू 18 आप कैलकुलेटर से कर सकते हो। 11 इंटू 18 इक्वल्स टू 198 यू विल गेट। ठीक है, तो पहला बंदा के पास कितना है? 198 है। दूसरे बंदे के पास कितना था? 7k। 7k मतलब 7 इंटू 18 इक्वल्स टू 126। तो दोनों के पास कितने कितने पैसे हैं? 198 रुपीज, 126 रुपीज, जो कि नन ऑफ दीज के साथ अपने को जाना चाहिए। दिस इज वन वे। ठीक है, व्हाट इज द सेकेंड वे? द सेकेंड वे इज, प्लीज लिसन वेरी केयरफुली, मैं इसका डिटेल में आपको प्रपोर्शन टॉपिक में सिखाऊंगा इन द नेक्स्ट क्लास, बट अभी जस्ट एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। ठीक है, 324 रुपीज को अगर 11:7 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है आपको, तो आप क्या करेंगे? आप बोलेंगे फर्स्ट पर्सन एक्स को मिलेगा 11 पार्ट्स आउट ऑफ द टोटल 11 प्लस 7 18 पार्ट्स इनटू द टोटल अमाउंट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड 324। तो 18 18s आर 324, तो यहां पे x के लिए 11 इंटू 18 198 आ जाएगा। एंड सेम तरीके से y के लिए भी आप निकाल सकते हैं। कैसे? y will get 7 parts out of the total 18 parts into the total amount 324. You'll get the answer for y also. So you can look at both of these techniques for working purpose exam के अंदर। ठीक है, so that is question number 15. Very good. Question number 16 पे आ जाते हैं। Now listen, please pause the video. Try this question yourself once because this is a bit tricky question. First try this yourself and then play the video and look at my solution. Okay,
It says Anand earns rupees 80 in 7 hours, Pramod rupees 90 in 12 hours. Find the ratio of their earnings. अब स्टूडेंट्स बताएं क्या करेंगे. जो सिली मिस्टेक होती है स्टूडेंट्स लोग की इस क्वेश्चन के अंदर वो ये है दैट अच्छा आनंद की अर्निंग 80 रुपीज है, प्रमोद की अर्निंग 90 रुपीज है, रेशियो निकालना है तो 80/90 कर देते हैं. 0-0 गया तो 8:9 मेरा आंसर हो जाएगा. नेगेटिव मार्क्स यू विल गेट बिकॉज दिस इज 100% रॉन्ग. वाई? मैंने आपको आज कंसेप्ट में सबसे पहला लाइन सिखाया था रेशियो के बारे में, दैट रेशियो इज अ मेथड ऑफ कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड एंड सेम यूनिट्स. ठीक है, आप एक बात बताओ, ये आनंद की जो अर्निंग 80 रुपीज दी गई है ये तो 7 आवर्स की दी गई है, बट प्रमोद की जो अर्निंग है 90 रुपीज ये 7 आवर्स की थोड़ी ना है, ये तो 12 आवर्स की है. तो ये दोनों अर्निंग्स सेम टाइप की तो हुई नहीं, बिकॉज पहली अर्निंग 7 आवर्स की है, दूसरी अर्निंग 12 आवर्स की है. तो पहले दोनों क्वांटिटीज को सेम काइंड का बनाना पड़ेगा. यूनिट तो सेम है, चलो रुपीज, उसका कोई टेंशन नहीं है, बट सेम टाइप की नहीं है, तो पहले वो बनाते हैं. तो अपने बोलेंगे 7 आवर्स का 80 रुपीज है, मतलब 1 आवर का कितना हो जाएगा 80/7 रुपीज. वैसे ही ये आनंद की अर्निंग मैंने बता दी आपको. आनंद प्रमोद की अर्निंग 12 आवर्स में 90 रुपीज है, तो 1 आवर में 90/12 रुपीज. समझ में आ रहा है क्या बात? अब आप दोनों का रेशियो लोगे. क्यों? बिकॉज अब ये जो अर्निंग्स आया है ना 80/7 रुपीज, 90/12 रुपीज, ये दोनों क्वांटिटीज का यूनिट सेम है, रुपीज, दोनों सेम टाइप की है, बिकॉज दोनों ही 1 आवर की अर्निंग है. तो अब आप इसका रेशियो निकालेंगे, देन यू विल गेट द करेक्ट आंसर. हाउ विल वी कैलकुलेट? लिसन, आई विल से 80/7 डिवाइडेड बाई 90/12. अब बचपन में पढ़ा था ना कि डिवाइड का साइन हटाओगे तो सेकेंड वाला फ्रैक्शन जो है वो उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा. सो अपने को क्या मिलेगा स्टूडेंट्स? 80/7 इंटू ये 90/12 उल्टा होके 12/90. 0-0 चला जाएगा. 3 4s are 12, 3 3s are 9. तो क्या बच रहा है? ऊपर में 8 इंटू 4 32 बच रहा है, और नीचे में 7 इंटू 3 21 बच रहा है. मैं ऑप्शन ए के साथ जाऊंगा 32:21 क्वेश्चन नंबर 16 के लिए. ठीक है, चलिए. आई बिलीव स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन ट्रिकी तो जरूर था, बट आपको पूरा का पूरा अंडरस्टैंडिंग समझ में आ गया होगा. दोनों क्वांटिटीज को सेम काइंड एंड सेम यूनिट्स में करके ही हम लोग रेशियो निकाले, कंपैरिजन किए. नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 17. व्हाट डज क्वेश्चन नंबर 17 से? क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है 2 नंबर का रेशियो है 7:10, डिफरेंस 105 है. तो भाई अब के मेथड तो जान चुका ना, के मेथड से तुम निकाल लेना. ठीक है, मैं यहां पे शॉर्टकट यूज करके बताता हूं. कैसे बताऊंगा? सबसे पहले 7:10 मेरे को रेशियो चेक करना है. मैं पहला ऑप्शन देखता हूं, कैलकुलेटर उठाइए. 7:10 मतलब 7 डिवाइड बाई 10 इक्वल्स टू 0.7 एग्जैक्ट आना चाहिए. ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन में 200 डिवाइडेड बाई 305 इक्वल्स टू, ये 0.7 नहीं आ रहा है, 0.655 करके कुछ आ रहा है. आप लोग मेरे साथ करिएगा कैलकुलेटर का यूसेज. नेक्स्ट 185 डिवाइडेड बाई 290, ये आ रहा है 0.637 समथिंग, तो ये भी अपना 0.7 नहीं आया. नेक्स्ट 245 डिवाइडेड बाई 350, ये आपको 0.7 एग्जैक्ट मिल रहा है. तो ऑप्शन ए बी तो रिजेक्टेड है अभी, नन ऑफ दिस भी एक ऑप्शन है, तो मेरे को ऑप्शन सी डिटेल में चेक करना पड़ेगा. 7:10 रेशियो तो आ गया. क्या दोनों नंबर का डिफरेंस 105 है? प्लीज कैलकुलेटर में कर लीजिए. 350 माइनस 245 105 ही आएगा. ऑप्शन सी इज माई करेक्ट आंसर. ठीक है ना? सो दैट इज क्वेश्चन नंबर 17, सिंपल एनालिसिस यूजिंग ऑप्शंस. लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 18 स्टूडेंट्स. 18 पे आ जाओ. 18 क्या कह रहा है? PQR are 3 cities. The ratio of average temperature between P and Q. P and Q कितना दिया हुआ है? 11:12. आफ्टर दैट अपने को Q
और R का एवरेज टेम्परेचर का रेशियो निकालना है। एंड मुझे दिया क्या हुआ है, मुझे P और R का दिया हुआ है, एक सेकेंड, P/R दैट इज 9:8। तो P/Q 11:12, P/R 9:8 चलेगा ना। अब सुनो करना क्या है, सबसे पहले कंटिन्यूड रेशियो बोल के एक चीज मैंने आज आपको पढ़ाई थी। क्या पढ़ाया था वहां पे, 3 या 3 से ज्यादा क्वांटिटीज होगी ऑफ द सेम काइंड हैविंग सेम यूनिट्स, तो वी कैन कंसिडर कंटिन्यूड रेशियो, जहां पे सारी की सारी क्वांटिटीज का रेशियो एक बार में वी कैन कैलकुलेट इन अ सिंगल लाइन, A/B/C इक्वल्स टू, अपना आया था कुछ ना कुछ आंसर, जैसे मैंने आपको सिखाया था एग्जाम्पल में, ये आपको याद होगा, है ना। सेम अप्रोच यहां लगाते हैं। क्या बताया था मैंने, यहां पे क्वांटिटीज 3 है भाई, क्वांटिटीज यहां पे 3 है, कौन कौन, P, Q, R, तीनों का टेम्परेचर के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। सो देयर आर 3 क्वांटिटीज P, Q, R, सेम काइंड की है बिकॉज टेम्परेचर है तीनों के तीनों, सेम यूनिट्स भी होगा, ये मैं एज्यूम करके चल रहा हूं बिकॉज यूनिट्स ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया कि भाई डिग्री सेंटीग्रेड में है टेम्परेचर या कौन से यूनिट में है, केल्विन में है, डिग्री सेंटीग्रेड में है, दे हैव नॉट मेंशन, तो वील अज्यूम की सेम यूनिट्स भी है। अब मैंने क्या सिखाया था, क्वांटिटीज 3 है, सेम यूनिट्स सेम टाइप का, बट रेशियो 2 ठो दिया हुआ है, P/Q, P/R, तो आई हैव टू पिक द कॉमन क्वांटिटी विच इज P। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को यहां पे P जो 11 है और यहां पे P जो 9 है उसको सेम बनाना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। कैसे बनाएंगे, एलसीएम लेके, 11 और 9 का एलसीएम कैसे लेंगे, बहुत सिंपल है, बड़ा नंबर 11 है, जो टेक्निक मैंने बताई थी, बड़ा नंबर 11 है, तो बड़ा नंबर 11 डिवाइड बाय छोटा नंबर 9 करो, क्या आपको एक इंटीजर मिलेगा, नहीं, तो आप 11 का नेक्स्ट मल्टीपल पे जाओ, 22 डिवाइड बाय 9 करो, इंटीजर मिलेगा, नहीं, 11 का नेक्स्ट मल्टीपल पे जाओ, 33 डिवाइड बाय 9 करो, इंटीजर मिलेगा, नहीं, ऐसे आप 11 के मल्टीपल बढ़ाते जाइए। अगर आप ऐसे बढ़ाते जाएंगे तो आपको दिखाई देगा कि 11 और 9 का एलसीएम 99 है, मतलब मुझे दोनों वैल्यूज को 99 बनाना है। कैसे बनाऊंगा, 11 को इंटू 9 कर देता हूं, तो यहां पे भी इंटू 9 करना पड़ेगा, 9 में इंटू 11 कर देता हूं, तो यहां पे भी इंटू 11 करना पड़ेगा। तो P तो 99 आ रहा है स्टूडेंट्स, Q अपना 12 इंटू 9 108 आ रहा है, P 99 आ रहा है, R अपना 8 इंटू 11 88 आ रहा है। तो अब मैं P/Q/R ये तीनों क्वांटिटीज का रेशियो एक सिंगल लाइन में एक साथ लिख सकता हूं, और इसी रेशियो को कंटिन्यूड रेशियो बोला जाता है। क्या आ रहा है उसका वैल्यू, P का वैल्यू 99 है, Q का वैल्यू 108 है, एंड R का वैल्यू कितना है, 88 है। दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग, P is 99, Q is 108 and R is 88. I want the ratio of Q and R. तो Q by R अगर आप करेंगे, Q का वैल्यू 108 है, R का वैल्यू 88 है, आप 4 से काटिए प्लीज, 4 से काटेंगे तो 27 आएगा, 22 आएगा। ऑप्शन बी फॉर बैंगलोर 27:22, दैट विल बी माई आंसर। बात समझ में आ गई क्या? तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 18। यूजिंग द टेक्निक ऑफ कंटिन्यूड रेशियो वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन वेरी वेल। एलसीएम का आइडिया, एलसीएम का टेक्निक आपको आना चाहिए, जो मैंने आपको यहां पे समझाया। बहुत बढ़िया, चलिए तो ये क्वेश्चन नंबर 18 अपना कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट पे मूव करेंगे स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, लेट्स हैव अ लुक। 19 is saying x is to y is 3 is to 4. One ratio is given. Find the value of a ratio. What I taught you? I taught you. अगर रेशियो दिया है और निकालना भी रेशियो है तो आप x को 3 और y को 4 स्ट्रेट अवे लेके सॉल्व कर सकता है ना। तो हम यहां पे वही करेगा। दो मेथड्स है, एक तो ये मेथड जो मैंने अभी बताया आपको, और एक कौन सा मेथड जहां पे आप x को 3 के और y को 4 के लेकर के जो भी एक्सप्रेशन इवेल्युएट करना है वहां पे x और y का जब आप वैल्यू डाल देंगे तब आपका आंसर वैसे आ जाएगा, है ना। चलिए तो यहां पे शॉर्टकट अप्रोच से ही करते हैं क्योंकि मैंने दोनों ही अप्रोचेस डेप्थ में आज के सेशन में डिस्कस कर दिया है।
तो x को 3 ले लेता हूं, y को 4, तो x स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर इज 9, y मतलब 4 प्लस एक्स वाई स्क्वायर, x इज 3, y स्क्वायर इज 4 स्क्वायर 16, नीचे क्या आएगा x क्यूब मतलब 3 क्यूब 27 प्लस y क्यूब मींस 4 क्यूब दैट इज 64। अगेन ये सब स्क्वायर क्यूब कैसे याद होगा, वो 1 स्क्वायर से 30 स्क्वायर, 1 क्यूब से 15 क्यूब याद रखना पड़ेगा भाई। तो क्या आ रहा है 9 इंटू 4 दैट इज 36 प्लस 3 इंटू 16 48, नीचे में 27 प्लस 64 अगर आप करेंगे तो आपको मिलेगा 91। आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो यहां पे 36 प्लस 48 आपको 84 मिल जाएगा, बाई 91 है, 7 12 आर 7 13 आर। ऑप्शन बी फॉर बैंगलोर 12:13 विल बी माई आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 19। आप ये क्वेश्चन को के मेथड से भी सॉल्व करिएगा घर पे, ये आपका होमवर्क रहेगा। x को 3 के कंसिडर करके, y को 4 के कंसिडर करके यू कैन सॉल्व दिस, ठीक है। चलिए, तो आई बिलीव स्टूडेंट्स यू आर गेटिंग एवरीथिंग क्लियर वेरी वेल। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 20। अब कुछ क्वेश्चंस यहां पे स्टूडेंट्स आ गए हैं जो काफी इंपॉर्टेंट हैं, 20 एंड 21। इंपॉर्टेंट मतलब इसमें थोड़ा दिमाग लगेगा, थोड़ा सॉल्विंग लगेगा। क्या लगेगा देखते हैं ध्यान से, सुनिए। क्वेश्चन 20, P/Q इज द सब डुप्लीकेट रेशियो। P/Q मतलब P बाई Q इज इक्वल टू सब डुप्लीकेट मतलब स्क्वायर रूट ऑफ P माइनस एक्स स्क्वायर बाई Q माइनस एक्स स्क्वायर। यह दिया हुआ है मुझे बोला है एक्स स्क्वायर की वैल्यू पता करिए। सुनिए, बहुत सिंपल है, दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे, पावर 2 लगाएंगे। क्यों? स्क्वायर रूट हटाने के लिए। तो यहां पे पी स्क्वायर मिलेगा, यहां पे क्यू स्क्वायर मिलेगा। जब भी आप स्क्वायर रूट का स्क्वायर करेंगे, ऑलवेज रिमेंबर स्क्वायर रूट हट जाएगा। तो राइट साइड में स्क्वायर रूट का स्क्वायर होगा तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो p माइनस एक्स स्क्वायर बाई क्यू माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ सिचुएशन डेवलप होगा, ठीक है। तो मैं काम करता हूं, मैं दूसरे ब्लैंक पेज पे जाता हूं, देयर आई विल कंटिन्यू। नीचे आ जाता हूं मैं, जस्ट अ मोमेंट। क्या यहां पे अच्छा स्पेस लेके कंटिन्यू करते हैं। चलिए, यहां पे कंटिन्यू करते हैं। अपने पास था पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी माइनस एक्स स्क्वायर बाई क्यू माइनस एक्स स्क्वायर। एक बार चेक कर लेता हूं, पी माइनस एक्स स्क्वायर क्यू माइनस एक्स स्क्वायर, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, यही था ना? हाँ, यही था। चलिए, ओके, सो आई जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई। ओके, यू जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई। तो पी स्क्वायर क्यू अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, पहले पी देन क्यू, माइनस पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, यहां पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई, पी क्यू स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म को वहां ले जाते हैं, इसको लेफ्ट में ले लेते हैं। तो पी स्क्वायर क्यू माइनस पी क्यू स्क्वायर, ये आ जाएगा, पी क्यू स्क्वायर लेफ्ट में आके माइनस में बन गया, माइनस पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर राइट में जाके प्लस पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बनेगा, और राइट साइड में माइनस क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर तो ऑलरेडी है ही अपने पास, ठीक है। लेफ्ट साइड में कॉमन निकालेंगे तो पी स्क्वायर और पी में पी कॉमन निकलेगा, क्यू और क्यू स्क्वायर में क्यू कॉमन निकलेगा, बचेगा पी बिकॉज पी इंटू पी इज पी स्क्वायर, क्यू एज इट इज, माइनस बचेगा क्यू बिकॉज पी क्यू इंटू क्यू पी क्यू स्क्वायर हो जाएगा। राइट साइड में एक्स स्क्वायर कॉमन निकलेगा, बचेगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। एंड yesterday if you remember I gave you one formula for a square minus b square. Do you remember that? What was the formula? The formula was a minus b into a plus b. तो यहां पे मैं वो अप्लाई कर दूंगा, pq into p minus q equals to x square, p square minus q square आ जाएगा p minus q into p plus q। तो दोनों तरफ p minus q कैंसिल आउट हो गया, p plus q नीचे जाएगा, तो pq by p plus q, ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू है। सो अपने वापस से पीडीएफ पे आ जाते हैं। अपना आंसर आया पी क्यू बाई पी प्लस क्यू, ऑप्शन सी के साथ आई विल मूव। पी क्यू बाई पी प्लस क्यू विल बी माई आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 20। वेरी 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 इंपॉर्टेंट।
ये पहला ऐसा क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, ये पूरे पीडीएफ के अंदर अभी तक, ये स्टडी मॉड्यूल के क्वेश्चंस है आईसीएआई स्टडी मटेरियल के, पहला ऐसा क्वेश्चन था जहां पे आपको कैलकुलेशन करनी पड़ी डेप्थ में। बाकी क्वेश्चंस जो भी आपने सॉल्व किया है उसमें एक स्टेप दो स्टेप करके आंसर आ जा रहा था, बट दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन इन टुडेस क्लास जहां पे बहुत स्टेप्स में कैलकुलेशन करना पड़ा। ये करना पड़ेगा। देखिए एग्जाम में जरूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चंस ही आपके बहुत सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड या शॉर्ट क्वेश्चंस आए। देयर विल बी सम क्वेश्चंस व्हिच विल बी लेंथी एंड टाइम कंज्यूमिंग, दिस वाज वन ऑफ दोज। तो ये सब क्वेश्चंस का भी हैबिट आपका होना चाहिए सॉल्व करने का। चलिए, हैविंग सेड दैट आई विल मूव अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 21। बोला 2s:3t is the duplicate ratio of 2s minus p is to 3t minus p, then which of the following options is true? एक काम करता हूं मैं, इसको भी ब्लैंक पेज में ही करता हूं। एक फीलिंग आ रही है कि थोड़ा सा ये लेंदी जाने वाला है लास्ट क्वेश्चन की तरह। जस्ट लेट मी क्रिएट अ ब्लैंक पेज। या चलो अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा था। क्वेश्चन कह रहा था 2s:3t, 2s:3t, so 2s divided by 3t is equal to, डुप्लीकेट रेशियो मीन स्क्वायरिंग करना है। किसका स्क्वायरिंग करना है? 2s माइनस पी 3t माइनस पी, 2s माइनस पी 3t माइनस पी, तो ऊपर में 2s माइनस पी, नीचे 3t माइनस पी। ठीक है, अब आपको एक फॉर्मूला बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। डू यू अंडरस्टैंड? ठीक है, बेसिक फॉर्मूला है, क्लास 8-9 वाला। सो यहां पे वही फॉर्मूला लगा के एक्सपेंशन करना पड़ेगा। ऊपर में अगर आप देखेंगे ये a का काम कर रहा है, माइनस का साइन है, ये b का काम कर रहा है और होल स्क्वायर है। तो फॉर्मूला लगाते हैं, a स्क्वायर मतलब 2s का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब पी स्क्वायर माइनस 2ab मतलब a इज 2s, b इज p। ठीक है, नॉट अ प्रॉब्लम। नीचे में भी a का काम 3t कर रहा है माइनस एज इट इज, b का काम p कर रहा है एंड होल स्क्वायर, तो a माइनस b का होल स्क्वायर लगेगा। तो a स्क्वायर मतलब 3t का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2, ये रहा a इज 3t एंड b इज p। लेट्स ट्राई टू सिंप्लीफाई दिस। आई विल गेट 2s by 3t इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर 4 मिलेगा, s का स्क्वायर s स्क्वायर प्लस p स्क्वायर माइनस 2 2s are 4, so 4ps। नीचे 3 का स्क्वायर 9, t का स्क्वायर t स्क्वायर प्लस p स्क्वायर माइनस 2 3s are 6, तो 6pt। ठीक है, नाउ आई जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई। ओके, तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं यहां पे 2s इंटू 9t स्क्वायर, 2 इंटू 9 इज 18 और st स्क्वायर रहेगा, 2s इंटू पी स्क्वायर, तो यहां पे 2p स्क्वायर s रहेगा। मैं अल्फाबेटिकल सीक्वेंस में लिख रहा हूं, पहले p आता है तो पहले p, बाद में s आता है तो बाद में s, वैसा s और t में पहले s आता है तो पहले s, बाद में t आता है तो बाद में t, वैसा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, माइनस 6 इंटू 2 इज 12 pst इक्वल्स टू, यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3s are 12 s स्क्वायर t। ठीक है, प्लस 3t इंटू पी स्क्वायर दैट इज 3p स्क्वायर t माइनस 3 इंटू 4 कितना है 12, तो 12 pst। तो जब भी स्टूडेंट्स दोनों तरफ लेफ्ट साइड राइट साइड में सेम सेम नंबर होता है, आप इसको स्ट्राइक आउट कर सकते हो। तो दोनों ही साइड में -12 pst था तो मैंने हटा दिया। अब एक काम कर सकते हैं, अगर आपने थोड़ा बहुत ऑब्जर्वेशन किया होगा स्टूडेंट्स, हम लोग ओवर हियर ये पी स्क्वायर वाला जो टर्म है ना, ये जो पी स्क्वायर वाले टर्म है, इसको एक तरफ कर लेते हैं फॉर सिंप्लीफिकेशन पर्पस। ये जो पी स्क्वायर वाला टर्म है, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, इसको एक तरफ करते हैं। तो इसको लेफ्ट में अगर मैं लेता हूं, आई विल गेट 2p स्क्वायर s माइनस 3p स्क्वायर t इक्वल्स टू, राइट साइड में अपने को 12s स्क्वायर t मिल रहा है, 18st स्क्वायर वहां जाएगा तो माइनस 18st स्क्वायर हो जाएगा। ये होगा ना। एक्चुअली मेरा थॉट प्रोसेस ये है कि जो एक जैसे सिमिलर टर्म्स दिख रहे हैं, जैसे st वाला जो टर्म दिख रहा है उसको मैंने एक तरफ कर दिया एंड बचा हुआ टर्म्स को मैंने दूसरे तरफ ही रखा है, वैसा। तो यहां पे कॉमन p स्क्वायर निकलेगा, बचेगा 2s माइनस 3t,
राइट साइड में 12 और 18 में 6 कॉमन निकलेगा, s स्क्वायर और s में s कॉमन निकलेगा, t और t स्क्वायर में t कॉमन निकलेगा, बचेगा 2, 6 2 जा 12 और यहां पे s इंटू s इज s स्क्वायर, t एज इट इज, माइनस 3, 6 इंटू 3 इज 18, s तो निकल गया बाहर, t स्क्वायर में t बाहर निकला तो एक t बचा, और ये दोनों तरफ 2s माइनस 3t 2s माइनस 3t कट जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या बचता है? फाइनल आंसर बचता है p स्क्वायर इज इक्वल टू 6st। लेट मी चेक ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट ऑप्शन के साथ जाएंगे, p स्क्वायर इज इक्वल टू 6st। दोनों क्वेश्चंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, 20 एंड 21। प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। काफी सारे स्टेप्स इन्वॉल्व थे सॉल्विंग के लिए। चलिए आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाओ। अगेन 22 क्या कह रहा है? p इज टू q 2 इज टू 3 x इज टू y 4 इज टू 5, रेशियो गिवन है और कैलकुलेशन क्या करना है? कैलकुलेशन भी रेशियो का करना है। तो क्या करेंगे हम लोग? p को 2 पकड़ लेंगे, q को 3, x को 4, y को 5, जो मैंने आपको शॉर्टकट सिखाया टू सेव आवर टाइम। तो क्या मिलेगा अपने को? मिलेगा 5px, मतलब 5 इंटू p मतलब 2, x माने 4, प्लस 3 qy, q मतलब 3, y मतलब 5, डिवाइडेड बाय, इस 2 मतलब डिवाइडेड बाय 10 px, p मतलब 2 और x मतलब 4, प्लस 4 qy, q मतलब 3 और y मतलब 5। लेट्स चेक कितना आ रहा है ये। 5 इंटू 2 इज 10, 10 इंटू 4 इज 40 आ रहा है, प्लस, ठीक है 40 आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट 3 इंटू 3 इज 9, 9 5 आर 45, ओके, नॉट अ प्रॉब्लम। नेक्स्ट नीचे 10 इंटू 2 इज 20 इंटू 4 80 आ रहा है, प्लस 4 3 आर 12, 12 5 आर 60, 60 आ रहा है। तो 40 प्लस 45 ये 85 दे रहा है। नीचे अपने को 140 मिलेगा, 5 से कटेगा, 5 17 आर 85 एंड 5 28 आर, ठीक है, दैट इज 140। ऑप्शन सी फॉर कैलकाटा 17:28 इज माय परफेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 22। बढ़िया है। चलिए आगे मूव करते हैं स्टूडेंट्स। आई बिलीव आप लोग खाली वीडियो को एक मूवी की तरह नहीं देख रहे होंगे, साथ साथ कॉपी पेन लेके मेरे साथ सॉल्व कर रहे होंगे, तभी जाके आप बेस्ट चीजें ग्रैप कर पाओगे। समझिए, तभी आपकी अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर हो पाएगी, तभी आपका कंसंट्रेशन 100% लग पाएगा, तभी इंटरेस्ट आएगा और तभी सम्स बनेंगे एग्जाम में। अगर आप इस वीडियो को जस्ट क्लास को ओपन करके जस्ट व्यू कर रहे हो विदाउट एनी कॉपी पेन, इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर यू बाद में, ठीक है, बिकॉज कॉपी में भी नोट्स नहीं बन रहे हैं, रिविजन के वक्त प्रॉब्लम, एंड सम साइमल्टेनियसली मेरे साथ साथ सॉल्व नहीं कर रहे हो तो बाद में जाके एग्जाम में क्वेश्चंस में अटकोगे। तो प्लीज मेरे साथ साथ करिएगा सब लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, द नंबर which when subtracted from each of the terms of the ratio 19:31, my bad, reducing it to 1:4, क्या बोला गया? एक ऐसा नंबर जो मैं सब्ट्रैक्ट करूं टर्म्स ऑफ द रेशियो 19:31। कौन कौन टर्म्स है भाई? एक 19 है और एक 31 है। 19 और 31 में से एक नंबर ऐसा सब्ट्रैक्ट करना है सो दैट फाइनली 1:4 आ जाए। ऑप्शन से जाते हैं, बेस्ट है, ठीक है। ऑप्शन ए चेक करते हैं, 15। पहला टर्म 19 में तुम 15 सब्ट्रैक्ट किया, दूसरा टर्म 31 में तुम 15 सब्ट्रैक्ट किया, कितना आएगा तुम्हारे पास? 19 माइनस 15 आ जाएगा 4, 31 माइनस 15 आ जाएगा 16। आंसर 1/4 आ रहा है क्या? जो कि क्वेश्चन के डेटा के साथ वैलिडेट हो रहा है। तो ऑप्शन ए ही मेरा आंसर होगा इस क्वेश्चन 23 के लिए। देखिए, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अप्रोच मैटर करता है। आप कभी कभार ऑप्शंस यूज करेंगे, कभी कभार आप कोई दूसरा कोई शॉर्टकट यूज करेंगे, कभी कभार आप फॉर्मल वे ऑफ सॉल्विंग यूज करेंगे। तो आपको आना चाहिए सारा मेथड्स, इसलिए मैं हर एक क्वेश्चन के अंदर में आपको सारे मेथड्स बता रहा हूं सो दैट आपको जो भी मेथड एग्जाम में स्ट्राइक करेगा ना, आप वो मेथड यूज करके एटलीस्ट क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। चलिए, हैविंग सेड दैट आगे मूव किया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन 24 के ऊपर। 24 क्या कह रहा है? 24 कह रहा है डेली अर्निंग्स ऑफ 2 persons आर इन द रेशियो 4:5 एंड द डेली एक्सपेंसेस आर इन द रेशियो 7:9। इफ ईच वन ऑफ देम सेव्स ₹50 per day, द डेली अर्निंग्स इन रुपीज आर। टेल मी वन थिंग, that earnings
माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? सेविंग्स। भाई हम कितना कमाया, माइनस कर दो मेरा खर्चा एक्सपेंडिचर, तो मेरा सेविंग आ जाएगा। ऐसे ही होगा ना? बढ़िया। तो अब आप एक चीज बताइए मेरे को, सबसे पहली बात, ऑप्शन बी जो है गलत है। क्यों? ऑप्शन बी में अर्निंग्स का रेशियो अगर मैं लूंगा, मतलब 50 और 40 का रेशियो लूंगा, तो 5:4 आएगा, बट क्वेश्चन के हिसाब से 4:5 आना चाहिए। ठीक है, तो वहां पे ऑप्शन बी चला गया, ऑप्शन ए भी चला गया। आप एक बात बताओ ना मुझे, अगर एक बंदे की अर्निंग 40 रुपीज है, तो क्या वो 50 रुपीज सेव कर सकता है? क्या नहीं कर सकता। तो ऑप्शन ए रूल आउट हो गया। तो एलिमिनेशन ऑफ ऑप्शंस इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड टेक्निक टू अराइव एट द आंसर फास्ट इन द एग्जाम्स। ठीक है, वही अपने यूज कर रहे हैं यहां पे। सी ऑप्शन पे आते हैं। सी ऑप्शन में अर्निंग 400 500 है, रेशियो लूंगा तो क्या मिलेगा? 400/500 मिलेगा, मतलब 4:5 मिलेगा, जो कि क्वेश्चन के साथ वैलिडेट हो रहा है। ठीक है, दोनों जन 50-50 रुपया सेव कर रहे हैं, तो इसका मतलब खर्चा कितना हुआ होगा? फर्स्ट वाला पर्सन का इनकम 400 है, ठीक है, सेव कर रहा है 50, मतलब खर्चा 350 हुआ होगा, 400 - 50। दूसरा पर्सन का अर्निंग 500 है, सेव कर रहा है 50, मतलब खर्चा कितना हुआ होगा? खर्चा हुआ होगा 500 - 50, दैट इज 450। बात समझ में आ गया? अब ये लोग का जो एक्सपेंसेस है उसका रेशियो अगर मैं लूंगा, मतलब 350:450 कितना आ रहा है? 350 डिवाइड बाई 450 करेंगे, 0 0 गया, 5 7s are 5 9s are, कितना आंसर आ रहा है? 7:9, जो कि मेरे क्वेश्चन के डेटा के साथ वैलिडेट हो रहा है। तो ऑप्शन सी मेरा आंसर होगा 24 के लिए। क्या आपको चीजें क्लियर हैं? कैसे ऑप्शन एलिमिनेशन एंड ऑप्शन यूज करके भी क्वेश्चंस फटाफट सॉल्व किए जा सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छे, आगे मूव करते हैं। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 24। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। The ratio between the speeds of two trains is 7:8. Okay. If the second train runs 400 kilometers in 5 hours, we know that speed is equals to distance by time. ये तो आप जानते होंगे। देखिए, जो बेसिक मैथ है ना, एकदम जो 7 8 9 10 तक, ये मैथ सबने पढ़ी है। बेसिक फर्क यहां पे आ जाता है स्टूडेंट्स में कि किसने 11 12 की मैथ पढ़ी है, किसने नहीं पढ़ी है। अब ये सब जो बेसिक्स है ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, इसका ज्ञान सबको है। ठीक है, अब स्पीड इज डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस है 400 किलोमीटर्स, डिस्टेंस है 400 किलोमीटर्स, डिवाइडेड बाय टाइम कितना है? 5 आवर्स। तो कितना आ जाएगा? 400/5, 80 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा स्पीड। ये किसका है? सेकेंड ट्रेन का है। बात समझ में आई? सेकेंड ट्रेन का है ये सेकेंड ट्रेन का है, नॉट अ प्रॉब्लम। अच्छा, नाउ अगर ये सेकेंड ट्रेन का स्पीड है एंड दोनों ट्रेन का स्पीड रेशियो दिया हुआ है 7:8, ठीक है, दैट मींस फर्स्ट ट्रेन का स्पीड मैं 7K पकड़ लेता हूं, दूसरे को मैं 8K पकड़ लेता हूं, तो दूसरा ट्रेन का स्पीड 8K इज इक्वल टू 80, तो K इज इक्वल टू 10। तो फर्स्ट ट्रेन का स्पीड हो जाएगा 7K, मतलब 7 × 10 कितना? ऑप्शन सी 70 किलोमीटर पर आवर। अंडरस्टूड और नॉट? सिंपल, बहुत अच्छे। चलिए आगे मूव करते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आपको थोड़े से क्वेश्चंस थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू के भी दिख रहे होंगे। मैंने इस पीडीएफ के अंदर में कुछ थ्योरी ओरिएंटेड क्वेश्चंस किस लिए डाला है? बिकॉज देखिए, कोई भी चैप्टर का आप कंसेप्ट्स पढ़ रहे हैं तो उसका एक कंसेप्चुअल रिवीजन सॉर्ट ऑफ होना चाहिए, सो दैट आपको इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स माइंड में याद रहें। तो मैंने यहां पे थोड़े बहुत अपने साइड से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी डाल दिए हैं। ओके, तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 को अगर आप देखेंगे ICAI स्टडी मटेरियल के लगभग 1 से लेकर 25 तक क्वेश्चंस थे। अब कुछ क्वेश्चंस मेरे द्वारा डाले गए हैं तो उनको देखते हैं। सिंपल ही है, जस्ट इससे आपका कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग और स्ट्रांग होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 26 पे आइए, रेशियो एग्जिस्ट्स ओनली बिटवीन क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड। मैंने फर्स्ट ओपनिंग स्टेटमेंट आज का सेशन का यही था, परफेक्ट। नेक्स्ट 27, अ रेशियो इज अ यूनिट, रॉन्ग। यूनिट तो बिल्कुल भी नहीं है, रेशियो तो यूनिटलेस होता है। रेशियो इज अ टर्म, नहीं,
रेशियो के अंदर में दो टर्म्स होते हैं, मतलब दो टर्म्स मिला करके अपने को रेशियो मिलता है। सपोज दो टर्म्स है 5 एंड 6, तो उसका रेशियो होगा 5:6। तो रेशियो को एक सिंगल टर्म नहीं बोला जा सकता। रेशियो एक नंबर होता है, नहीं नंबर तो नहीं होता। मैंने क्लास के बिगनिंग में बोला था रेशियो इज अ फ्रैक्शन, तो इसका आंसर यहां पे होना चाहिए स्टूडेंट्स, रेशियो इज अ फ्रैक्शन। तो मैं नन ऑफ दीज के साथ जाऊंगा, ऑप्शन 4 के साथ, डी फॉर दिल्ली। 28, द ऑर्डर ऑफ द टर्म्स इन अ रेशियो इज इंपॉर्टेंट। ऑब्वियसली दिस इज ट्रू। जब हम कंसेप्ट्स को डिस्कस कर रहे थे आज रेशियो का, तो वहां पे एक पॉइंट था कि ऑर्डर ऑफ द टर्म्स इन अ रेशियो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको याद होगा एग्जांपल 3:4 इज नॉट द सेम एज 4:3। आई होप यू कैन रिकॉल इट इन योर हेड्स। चलिए, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 26 to 28, वेरी सिंपल। 29 पे आ जाओ। रेशियो हैज नो यूनिट, दिस इज ट्रू। रेशियो इज यूनिटलेस, क्लास के बिगनिंग में डिस्कस किया गया था। क्वेश्चन नंबर 30, 4 to the power 2.5 is to 2 to the power 3 is the same as। देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट्स थोड़ा बहुत इंडाइसेस का यूज होगा, ओके, एक्सपोनेंट्स का यूज होगा, जिसको मैं डेप्थ में डिस्कस करूंगा इंडाइसेस वाले सेशन में। बट सबसे पहले मैं आपको यहां पे जो की आइडिया लगने वाला इंडाइसेस का वो बता देता हूं, बिकॉज मैंने क्वेश्चन डाला है यहां पे। 4 को मैं 2 स्क्वायर लिख सकता हूं, बाहर में 2.5 है, इस 2 मतलब डिवाइड, और यहां पे 2 क्यूब है। ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, एक प्रॉपर्टी है इंडाइसेस का, मैं इंडाइसेस चैप्टर पढ़ाते वक्त डिस्कस करूंगा। अभी के लिए बस इतना याद रखिए दैट जब भी बगल बगल में पावर होंगे, जैसे यहां पे साइड बाय साइड पावर है 2 and 2.5, तो पावर आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो आपको मिलेगा 2 to the power 2 into 2.5, दैट इज 5। नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, नीचे में तो 2 क्यूब है, तो 2 to the power 5 डिवाइड बाई 2 to the power 3, तो 2 to the power 5 आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, कल का टेक्निक। 2 इंटू इक्वल्स टू, इससे 2 स्क्वायर मिला, इक्वल टू दबाएंगे 2 क्यूब मिलेगा, इक्वल टू दबाएंगे 2 का पावर 4 मिलेगा, इक्वल टू दबाएंगे 2 का पावर 5 मिलेगा, जो कि 32 आ रहा है। और 2 क्यूब तो 8 होता है, आज के क्लास में बहुत बार हमने बात करी है। तो अगर हम लोग 8 से कैंसिल आउट करेंगे, 8 4s आर 8 1s आर, तो आंसर विल बी ऑप्शन ए 4:1। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं हर एक चीज को कंबाइन कर रहा हूं, कभी कैलकुलेटर यूज कर रहा हूं, ठीक है, कभी ऑप्शंस यूज कर रहा हूं, कभी फॉर्मल वे यूज कर रहा हूं क्वेश्चन सॉल्व करने का। ये सारी चीजें आपको सॉल्व करनी आनी चाहिए स्टूडेंट्स, यू शुड नो एवरीथिंग। दैट वाज क्वेश्चन 30। एक्सीलेंट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। 3 ही क्वेश्चन और बचे हैं, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। 33 क्वेश्चन है। 31 पे आ जाते हैं। आओ, 31 क्या कह रहा है? A is to B 2:3 है। Let me write down. A is to B is 2:3. Okay. B is to C. B is to C is 4:5. And C is to D, that is 6:7. Find A is to B is to C is to D. कंटिन्यूड रेशियो निकालने बोला है 4 क्वांटिटीज ABCD का, मतलब चारों क्वांटिटीज ABCD का एक सिंगल लाइन में रेशियो क्या होगा वो बताना है। देखिए ध्यान से, क्या कर सकते हैं हम लोग यहां पे? हम लोग एक काम करेंगे स्टूडेंट्स, ओवर हियर सबसे पहले कोई भी 2 रेशियोज को आप कंसिडर करो। सपोज मैं इन 2 रेशियोज को कंसिडर कर लेता हूं, ठीक है। सपोज इनको मैं कंसिडर करता हूं। अगर मैं इनको कंसिडर करूंगा तो यहां पे कॉमन क्वांटिटी कौन है? सी को सेम बनाना है। सी यहां पे 5 है, सी यहां पे 6 है, ठीक है, नॉट अ प्रॉब्लम। नाउ 5 और 6 का एलसीएम ले लीजिए। 5 और 6 का एलसीएम अगर आप लेंगे आपको मिलेगा 30। अच्छा, दोनों को 30 बनाना है, तो यहां पे 5 में इंटू 6 होगा 30 बनने के लिए, तो यहां पे भी इंटू 6, यहां पे 6 में इंटू 5 होगा 30 बनने के लिए, तो यहां पे भी इंटू 5। क्या रिजल्ट आएगा सुनिए, यहां पे तो 2:3 रहेगा। बी यहां पे 6 into 4 24 बनेगा। सी 5 6 30 बनेगा। ये 5 into 6 ये 30 बनेगा। 7 into 5 35 बनेगा। तो सी तो सेम बन गया ना, यहां पे कितना बन गया? 30 और 30 बन गया, सॉर्टेड है ये। अब यहां पे फर्स्ट 2 रेशियोज पे बात करते हैं। फर्स्ट 2 रेशियोज पे अगर आप बात करेंगे, कॉमन क्वांटिटी कौन है? बी है, ठीक है, तो बी को सेम बनाना है।
यहां पे B3 है, यहां पे B अपना 24 है। तो बड़ा नंबर 24 क्या डिविजिबल है छोटे नंबर 3 से? क्या इंटीजर आएगा? इंटीजर आएगा। 24 डिवाइड बाई 3 इज 8 विच इज इंटीजर। तो एलसीएम इज 24, मतलब 24 बनाना है दोनों को। ये ऑलरेडी 24 बना हुआ है, कोई टेंशन नहीं है। तो A/B में अपने को 3 को 24 बनाना है, इसके लिए इंटू 8 करेंगे तो ये भी इंटू 8 हो जाएगा। तो यहां पे मिलेगा 16 और यहां पे मिलेगा 24। ठीक है, तो इफ आई टेक द कंटिन्यूड रेशियो नाउ व्हाट विल आई गेट? आई विल गेट A is 16, B is the same everywhere 24, C is the same everywhere 30 and D is 35। कौन सा ऑप्शन मेरे को आंसर दे रहा है एक बार देखिए तो। यहां पे 16 is to 24 is to 30 is to 35, ऑप्शन सी मुझे आंसर दे रहा है। इसके साथ मैं यहां पे जाऊंगा। तो ये सेम कंसेप्ट कंटिन्यूड रेशियो पे क्वेश्चन था, बट थोड़ा सा एक लेवल ऊपर क्वेश्चन था, बिकॉज यहां पे 4 क्वांटिटीज इन्वॉल्व हो गई थी। तो आई बिलीव स्टूडेंट्स आप सब लोग को समझ में आ रहा होगा बढ़िया से। चलिए 31 क्लियर होना चाहिए। 32 पे आ जाते हैं। व्हाट इज 32 सेइंग? 32 अपने से कह रहा है फाइंड इन व्हाट रेशियो विल द टोटल वेजेस ऑफ द वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड if there will be a reduction in the number of workers in the ratio 15:11 and an increment in their wages in the ratio 22:25। सुनो ध्यान से। सबसे पहले नंबर ऑफ वर्कर्स रिड्यूस हुआ है इन द रेशियो 15:11 का मतलब क्या है? पहले अगर 15x नंबर ऑफ वर्कर्स रहे होंगे तो अब 11x ही हैं। क्लियर? इंक्रीमेंट इन दर वेजेस इन द रेशियो 22:25 मतलब पहले उनका वेजेस अगर 22y रहा होगा तो अब उनका वेजेस 25y है। समझ में आया क्या? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, नाउ यू टेल मी वन थिंग। मेरे को पूछा गया है फाइंड इन व्हाट रेशियो विल द टोटल वेजेस ऑफ द वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड। ओरिजिनल टोटल वेजेस, ओरिजिनल टोटल वेजेस कैसे आएगा? सुनो, पहले एक वर्कर का वेजेस कितना था? 22y इंटू नंबर ऑफ वर्कर्स कितना था? 15x। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा टोटल वेजेस आ जाएगा ना ओरिजिनल सिनेरियो में। तो 22 इंटू 15 कर देते हैं, कितना आ गया? 330 आ गया। कितना आ गया स्टूडेंट्स? 330 आ गया। तो मुझे मिल रहा है 330 और ये XY तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट न्यू वेजेस पे आ जाते हैं। अगर मैं न्यू वेजेस पे आ जाऊंगा, न्यू वेजेस कितनी होएगी बताइए? हम लोग कह सकते हैं कि न्यू नंबर ऑफ वर्कर्स 11x है इंटू एक वर्कर की वेज अब 25y है। तो ये टोटल वेजेस निकल करके आएगी 11 इंटू 25। देखिए कैसे कर सकते हो आप, 25 इंटू 10 कर लो 250, 25 इंटू 1 कर लो 25, ऐड कर दो 275। तो 275 मेरा 25 इंटू 11 होता है, तो ये 275xy आएगा। करेक्ट? मेरे को लेना क्या है? इन दोनों का रेशियो लेना है। तो xy कट जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं कैंसिलेशन करूंगा, किससे कैंसिलेशन करूंगा? मैं 5 से स्टार्ट कर सकता हूं। 5 से कैंसिलेशन करेंगे तो यहां पे 66 आएगा। 5 से कैंसिलेशन करेंगे यहां 55 आएगा। अब आप 11 से कैंसिलेशन कर दो, 11 6 जार 11 5 जार। तो मेरा आंसर ऑप्शन सी होगा 6:5। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 31 32 बोथ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ध्यान रखिएगा इस टाइप के क्वेश्चन का अप्रोच। फाइनल क्वेश्चन पे मूव करेंगे स्टूडेंट्स आज के सेशन का, क्वेश्चन नंबर 33। लेट्स हैव अ लुक एट दिस। इट सेज द रेशियो ऑफ प्राइसेस ऑफ 2 हाउसेस वाज 16:23। अब देखिए, मैंने आपको 2 मेथड सिखाए हैं, एक के मेथड और एक ऑप्शन ओरिएंटेड मेथड। ठीक है, यहां पे ऑप्शंस उतने कन्विंसिंग मुझे नहीं लग रहे। कन्विंसिंग ऑप्शन का मतलब क्या होता है? जो राउंड फिगर में हो, सपोज 1000, 1500, 2000, 500, ये सब अपने राउंड फिगर्स वाले ऑप्शन काफी कन्वीनियंट होते हैं यूज करने में। बट यहां पे ऑप्शंस उतने कन्वीनियंट नहीं है, तो मैं यहां पे ऑप्शन ओरिएंटेड यूज नहीं करूंगा अप्रोच, अदरवाइज आपका टाइम वेस्ट होगा। तो मैं के मेथड पे जाऊंगा। क्या करूंगा मैं बोलूंगा भाई रेशियो है ऑफ द प्राइसेस ऑफ 2 हाउसेस 16 एंड 23 का रेशियो। तो फर्स्ट हाउस को मैं 16x पकड़ लेता हूं, दूसरे हाउस का मैं 23x पकड़ लेता हूं प्राइस। ठीक है, बोला 2 years लेटर
प्राइस ऑफ द फर्स्ट हैज इंक्रीज्ड बाय 10%। तो आप एक काम करेंगे, कैलकुलेटर में आ जाओ, 16x जो अपनी प्राइस है ना, इसको 10% से अपने को बढ़ानी है, ठीक है। तो अपने एक काम कर सकते हैं, 16 प्लस 10% का बटन, कैलकुलेटर में क्या बोला, 16 प्लस 10% का बटन, एग्जैक्टली ये बटन प्रेस करेंगे कैलकुलेटर में तो आपको आंसर मिलेगा 17.6। तो अपना यहां पे प्राइस अब बढ़ के हो गया है 17.6x। दिस इज द न्यू प्राइस ऑफ द फर्स्ट हाउस। बोला गया है सेकेंड हाउस का प्राइस 477 से इंक्रीज कर गया, मतलब अब हो जाएगा 23x प्लस 477। अब बोला अब उन दोनों प्राइसेस का रेशियो है 11:20, मतलब 17.6x डिवाइडेड बाय 23x प्लस 477, इसका रेशियो है 11:20। तो आप क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं ना। सुनो, सबसे पहले 20 इंटू 17.6 कैलकुलेटर में कर लीजिए प्लीज। 20 इंटू 17.6 कितना आएगा, 352 आएगा। सो 352x। 11 इंटू 23 कैसे करोगे, सुनो, इसके लिए मत उठाओ कैलकुलेटर। 23 इंटू 11 करना है, पहले 23 इंटू 10 करेगा 230, ठीक है। 23 इंटू 1 करेगा कितना, 23, ऐड कर दो तो 230 प्लस 23 ऐड करेगा कितना मिलेगा, 253 प्लस 477 इंटू 11। अब देखिए 477 इंटू 11 अगर आप करेंगे आपको मिलेगा 5247। अब आपको मैंने कल के क्लास में एक मल्टीप्लीकेशन ट्रिक भी सिखाई थी, कोई भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करने वाली ट्रिक। तो आप वो ट्रिक का भी यूज कर सकते हो अगर आप उस ट्रिक के साथ कंफर्टेबल हो गए हो तो, या तो आप यहां पे कैलकुलेटर का भी यूज कर सकते हो, जैसे आप कन्वीनियंट फील करें। तो यहां पे इसको मैं लेफ्ट साइड में जब ले लूंगा तो 352 माइनस 253 ये आपका आ जाएगा 99x। तो x की वैल्यू आ रही है 5247 बाई 99। सो आई विल डू 5247 बाई 99 कितना दे रहा है ये आपको 53 दे रहा है। x का आंसर कितना दे रहा है, 53 दे रहा है, विच मीन्स दैट फाइंड द ओरिजिनल प्राइसेस ऑफ द टू हाउसेस। फर्स्ट हाउस का प्राइस ओरिजिनल कितना था, 16x था। सो आई विल से 53 इंटू 16 दैट इज 848, जो कि ऑप्शन ए के साथ टैली कर रहा है एज ऑफ नाउ। सेकेंड हाउस का 23x मतलब 23 इंटू x मीन्स 53 दैट इज 1219, जो कि टैली कर गया। ऑप्शन ए विल बी माई रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। सो आई बिलीव स्टूडेंट्स आज का सेशन पूरा का पूरा आपको क्लियर रहना चाहिए, 100% क्रिस्टल क्लियर। कंसेप्ट्स एंड क्वेश्चन सॉल्विंग पूरा का पूरा मैंने करवाया है रेशियो टॉपिक का। 33 क्वेश्चंस वी हैव सॉल्व्ड इन द क्लास इन डिटेल। तो आई डोंट थिंक कोई भी डाउट आपका रहना चाहिए। फिर भी अगर डाउट रहा होगा तो आप वीडियो को रिवाइंड करके रिप्ले कर लीजिएगा, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। हैविंग सेड दैट आई विल बी टेकिंग योर लीव फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। आई होप एवरीबडी लाइक्ड एंड एंजॉयड द क्लास। वापस मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर प्रपोर्शन के साथ। थैंक यू।